तो एक बार प्रेम से बोलिए गणित महाराज की जय। तो जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग चौथा चैप्टर गणित का जो चौथा चैप्टर द्विघात समीकरण है उसका क्वेश्चन नंबर 41 से लेकर के 71 नंबर के टोटल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो आप लोग सोच रहे होंगे सर ये जो 1 नंबर से लेकर 40 नंबर तक बताए हैं ये वीडियो कहाँ पे है। तो आप लोगों को हम बता देना चाहते हैं कि प्लेलिस्ट में आपको जो है वीडियोस मिल जाएंगे। आपको जो है सीधे मेरे चैनल पे जाना है और वहां पे जाने के बाद एक प्लेलिस्ट का आपको ऑप्शन दिखाई देगा। उस प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन में आप लोग जाइएगा तो वहां पे एक मैथ का सेक्शन होगा। उसी मैथ के सेक्शन में आप लोगों को चैप्टर वाइज एकदम पार्ट वाइज आपको मिल जाएगा। पार्ट 1 पार्ट 2 करके सारे चैप्टर का जो है वीडियोस आपको मिलते जाएंगे। ठीक है, तो आप जाकर के वहीं से वीडियोस को देखा कीजिएगा। तो चलिए बिना देर किए हम लोग शुरू करते हैं यहाँ पे आज का क्वेश्चन यानी कि 41 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, तो 41 नंबर क्वेश्चन जो है यहाँ पे क्या कर रहा है, पहले इसको मिटा लेते हैं ताकि आपको समझा सके बढ़िया से। तो यहाँ पे देखिए 41 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 3x² + 2x - 1 = 0 का विवेचक है। ठीक है, तो यानी कि इसका विवेचक हम लोग को ज्ञात करना है। तो विवेचक के लिए आपको सूत्र हमने क्या बताया था, अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो प्लीज आप लोग इस वीडियो को देखने के बाद जो है पार्ट 1 देख लीजिएगा, क्योंकि आपको उसमें बहुत सारे कंसेप्ट बताए गए हैं जो कि आज भी हम लोग उपयोग करने वाले हैं। तो पार्ट 1 के बिना जो है आपका पार्ट 2 अधूरा रहने वाला है। तो अधूरा मत छोड़िए यार, आप जाकर के पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो विवेचक जो है इसको हम लोग कैपिटल डी से शुरू करते हैं, इसको हमने डिस्कस किया था। और यहाँ पे इसका जो फॉर्मूला हमने बताया था बी स्क्वायर माइनस में 4ac, ये फॉर्मूला हमने बताया था। ये जो पहला होता है इसको a बोलते हैं, दूसरा वाले को b बोलते हैं और तीसरा वाले को c बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम बात करें b का, तो b का जो मान दिया है वो प्लस में 2 दिया है, तो प्लस में 2 का स्क्वायर कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा जी, यहाँ माइनस में 4 और a का जो वैल्यू है वो 3 दिया है तो 3 रख लेंगे, और c का जो वैल्यू दिया है वो -1 दिया है तो -1 रखेंगे। देखिए माइनस के साथ जो दिया रहेगा माइनस के साथ ही रखिएगा। 2 का स्क्वायर जो होता है 4 होता है, माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, और 3 में 4 से गुना होगा तो 12, 12 एकम 12 हो जाएगा। तो 12 और 4 मिलकर हो जाता है 16, और यहाँ पे ऑप्शन बी में दिया है तो आप लोग ऑप्शन बी को लतिया दीजिए, यानी कि ऑप्शन बी को टिक आउट कर लीजिए। अब यहाँ पे 42 नंबर क्वेश्चन को समझने का प्रयास कीजिए। के किस मान के लिए इतना जो है इतना का मूल बराबर होगा। तो हमने आपको बताया था कि मूल बराबर होता है यदि विवेचक का मान 0 हो, यानी कि b² - 4ac जो है 0 के बराबर हो। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसी स्थिति में जो है मूल बराबर होते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे अगर हम लोग इस सूत्र में अप्लाई करना चाहें तो देखिए ये b का जो वैल्यू है वो माइनस में k दिया है। ठीक है, तो हम लोग माइनस का k जो है रखेंगे। ठीक है, b² कर लिए, माइनस से 4ac रखना है। देखिए 4 तो रख लेंगे, a के जगह पे कितना है तो a के जगह पे आप लोग समझेंगे यहाँ पे 4 है तो 4 रख लेंगे, यहाँ पे c के जगह पे 16 है तो 16 रख लेंगे। ठीक है, तो हम लोग जो जो यहाँ पे सूत्र में होता है उसको रख लेंगे और बराबर में कर लेंगे 0, क्योंकि जब मूल बराबर होता है तो विवेचक का मान जो है 0 होता है। ठीक है, इसका चर्चा हम लोगों ने पार्ट 1 में किया था, और आप लोगों ने वीडियोस को नहीं देखा तो प्लीज यार जा करके जरूर देखिएगा, क्योंकि उसमें बहुत सारे छोटे छोटे कंसेप्ट जो है आपको बताए गए हैं। ठीक है, देख लिए तो यार बधाई हो, आपको तो समझ में आ ही रहा होगा। ठीक है, तो माइनस k का स्क्वायर करेंगे, देखिए माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस होगा, और k का स्क्वायर करेंगे तो k² हो जाएगा। देखिए माइनस हो जाएगा, 4 चौका 16, 16 में 16 से गुना करते हैं 256 हो जाता है। कितना हो जाता है, 256 हो जाता है, इज इक्वल टू में 0 हो जाएगा। ठीक है, आप यहां से चाहें तो 256 ना लिखेगा, 16 गुने 16 भी कर सकते हैं, जो कि आपको स्क्वायर निकालने में आसानी रहेगा। ठीक है, लेकिन हमने जो हमको याद है तो इसलिए याद में लिख लिया। माइनस में 256 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा जी, प्लस में 256 हो जाएगा, और यहां से जो है k का जो वैल्यू निकलेगा वो क्या निकलेगा जी, तो यहाँ पे प्लस माइनस √256 होगा, और 256 का वर्गमूल जो है 16 निकलता है, यानी कि प्लस माइनस 16 होने वाला है। यानी एक बार प्लस में 16 एक बार माइनस में 16, यानी कि ऑप्शन जो है बी होने वाला है। तो आप लोग ऑप्शन बी को टिक आउट जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम लोग 43 नंबर क्वेश्चन पे चले आते हैं। 43 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिए। कह रहा है यदि द्विघात समीकरण इतना के मूल समान हो, तो इतना का मूल समान हो, तो हमने आपको बताया है कि मूल जैसे ही समान होगा तो b² - में 4ac जो है वो 0 के बराबर होगा। ठीक है, लेकिन b कौन होता है तो एक से गुणांक होता है, और इस सवाल में एक से गुणांक जो है a दिया है। ठीक है, तो हमको यहाँ पे b के जगह पे a रखना होगा तो a² करेंगे सवाल के अकॉर्डिंग। ठीक है, माइनस है 4 है तो 4 रख लेंगे, a के जगह पे कितना है तो a के जगह देखिए a जो है तो x² का गुणांक होता है, तो यहाँ पे b दिया है तो b रख लेंगे, a के जगह पे b दिया है, और c के जगह पे c ही दिया तो c ही रखेंगे। ठीक है, यानी कि
यहां से आप लोग समझ सकते हैं ए स्क्वायर माइनस में 4bc जो है बराबर में 0 होगा। तो ए स्क्वायर माइनस में 4bc जो है कहाँ है जी, यहाँ पे ऑप्शन डी में है, तो ऑप्शन डी को हम लोग टिक आउट कर लेंगे। यही हम लोग का एकदम सीधा सा सिंपल सा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 43 नंबर का हो जाएगा जी ऑप्शन डी हो जाएगा। मुझे उम्मीद है कि आप लोग को यह बात जरूर समझ में आ रहा होगा। अब 44 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन पे चले आते हैं। 44 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है जी, निम्न में कौन द्विघात समीकरण नहीं है। तो हमने आपको द्विघात समीकरण पहचानने के लिए तरीका कुछ बताए थे। जैसे देखिए एक्स स्क्वायर जो है बटा के नीचे है, तो ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, यानी कि इसको हम लोग नहीं ले सकते। पार्ट 1 में हमने देखा था। ठीक है, ध्यान रखिएगा, यानी कि ए द्विघात समीकरण नहीं हो सकता। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे देखिए ये जो है क्यूब में है, एक्स का क्यूब, यानी कि ये नहीं होता, नहीं वाला ही पूछा है। तो ठीक है, तो हम लोग नहीं वाला जो है ऑप्शन टिक आउट कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा। बाकी सब जो है द्विघात समीकरण होंगे, क्योंकि बाकी सब जो है इसमें एक एक ऑप्शन सही होता है। तो एक ऑप्शन हमने डायरेक्ट सेलेक्ट कर लिया, तो डायरेक्ट जो है यहाँ पे हम लोग टिक आउट कर लेंगे। वैसे अगर आपको चेक करना हो तो चेक भी कर सकते हैं। जैसे एक्स का क्यूब करेंगे तो एक्स क्यूब होगा, इधर एक्स में एक्स स्क्वायर से गुना करेंगे तो एक्स स्क्वायर होकर करेगा, पहले एक्स क्यूब होकर करते, एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कट जाएगा, तो बाकी जो इधर पद बचेगा स्क्वायर वाला ही पद बचेगा। ठीक है, तो ये वाला जो है द्विघात समीकरण हो जाएगा। यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर वाला पद होगा, एक्स का स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर, यानी कि ये भी क्या होगा जी, एक्स स्क्वायर कटने वाला नहीं है, तो ये भी द्विघात समीकरण होगा ही होगा। और जब इसमें भी एक्स से एक्स में गुना करेंगे तो एक्स स्क्वायर होगा, तो ये भी द्विघात समीकरण वाला पद होगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर कट नहीं रहा है। ठीक है, तो ये ऑप्शन जो है तीनों का तीनों जो है द्विघात समीकरण है। आप चाहे तो इसको हल करके चेक कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन तीनों का तीनों द्विघात समीकरण आएगा। बस ये जो मैंने बटा के नीचे एक्स स्क्वायर है, ये ऊपर जाएगा तो एक्स के पावर -2 हो जाएगा, और माइनस में 2 जो है घात नहीं हो सकता किसी भी द्विघात बहुपद का चाहे द्विघात समीकरण का, माइनस में जो है पावर यानी कि घात नहीं हो सकता। ठीक है, तो द्विघात समीकरण नहीं होगा, तो इसलिए ऑप्शन डी को डायरेक्ट सेलेक्ट किया गया है। ठीक है, अब यहाँ पे 45वां सवाल पे चले आते हैं। के किस मान के लिए समीकरण इतना के मूल वास्तविक तथा असमान होंगे। तो वास्तविक और असमान देखना है। ठीक है, तो वास्तविक और असमान अगर आपको देखना हो तो आपको हमने बताया था। ठीक है, देखिए वास्तविक और असमान की स्थिति में विवेचक का जो मान होता है, यानी कि बी स्क्वायर माइनस में 4ac का जो मान होता है वो 0 से बड़ा होता है। ठीक है, जब वास्तविक हो और असमान हो तो ऐसे स्थिति में जो विवेचक होता है वो 0 से बड़ा होता है, यानी कि 0 से बड़ा होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ से बी का वैल्यू क्या होता है, तो बी का वैल्यू जो है यहाँ पे 4 है, तो यहाँ पे क्या करेंगे जी 4 रख लेंगे, तो 4 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा जी 16। बी का स्क्वायर करना है तो 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 हो जाएगा, माइनस में 4। ए का मान जो है के है तो के रख लेंगे, और सी का मान कितना है तो सी का मान 1 है, तो यहाँ पे 1 रख लेंगे। ये बड़ा होगा 0 से, तो यहाँ पे 16 माइनस में 4 में के से गुना तो 4 के हो जाएगा, ये जो है बड़ा होगा 0 से। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगर यहाँ पे दोनों तरफ हम जो है 16 घटा दें, दोनों तरफ क्या कर ले जी हम लोग 16 घटा लें। ठीक है, तो देखिए 16 में से 16 घटे तो 0 होगा, यानी कि इधर -4 के हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। इधर जो है 0 से 16 घटे तो माइनस में 16 हो जाएगा। अगर हम दोनों तरफ का माइनस हटाते हैं तो ये क्या हो जाएगा जी 4 के जो है ये छोटा हो जाएगा, किससे जी इस 16 से छोटा हो जाएगा। ठीक है, हमने इस चीज को समझाया हुआ है। देखिए कैसे समझाना है, थोड़ा समझिएगा ध्यान से। जैसे में हम कह रहे हैं कि -2 जो है और -5 है, इसमें बड़ा जो है -2 है। ठीक है, माइनस वाला में जो है ध्यान रखिएगा, यहाँ पे -2 और -5 में कौन बड़ा है, तो आप लोग कहेंगे सर -2 बड़ा है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। लेकिन जैसे ही दोनों का माइनस गायब करते हैं, तो यानी कि 2 और 5 लिखते हैं, तो वैसे स्थिति में देख रहे हैं कि 5 बड़ा हो जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि जब माइनस वाला जो है बात खत्म होता है तो ये वाला चिन्ह जो है बदल जाता है, तो चिन्ह को बदल लीजिएगा। तो वहीं यहाँ से दोनों जगह से माइनस खत्म किए, तो ये वाला चिन्ह जो है, जो बीच वाला जो चिन्ह है, ठीक है, वो माने कि बदल जाएगा। तो यहाँ पे 4 के अब छोटा हो जाएगा 16 से। अगर दोनों तरफ हम 4 से भाग दे दें, ठीक है, अगर हम दोनों तरफ 4 से भाग दे दें, ठीक है, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा जी 4 से 4 कट जाएगा, तो यहाँ पे के जो है छोटा हो जाएगा, 4 चौका 16, यानी कि 4 से छोटा हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अच्छा, कितने विद्यार्थी जो है यहाँ पे नहीं समझे होंगे कि ई जो है कमाने की कैसे है, तो हम ध्यान रखिएगा इधर भी 16 घटाएं, इधर भी 16 घटाए हैं और इधर भी 16 घटाए हैं। ठीक है, दोनों तरफ 16 घटा लिए हैं, तो 16 में से 16 घटेगा तो 0, यानी कि -4 के बचेगा इधर 0 में से 16 घटेगा तो माइनस में 16 बचेगा, तो हमने ऐसे लिखा है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो यहां से आप लोग सॉल्व करते हैं, के जो है 4 से छोटा आ रहा है, यानी कि हम जो है यहाँ पे देख पा रहे हैं ऑप्शन जो है ए बिल्कुल सही आ रहा है। तो 44 नंबर नहीं 45 नंबर का हो जाएगा जी, तब 45 नंबर का जो है ऑप्शन ए हो जाएगा, जो कि बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग चले आते हैं 46 नंबर क्वेश्चन पे। कह रहा है ax² + bx + c = 0 के मूल समान हो तो निम्नलिखित में कौन सत्य है। यानी कि अगर मूल समान हो रहा है तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, इसके बारे में बात कर रहा है। तो आपको हमने बताया कि मूल समान हो तो विवेचक का मान 0 होता है, यानी कि b² - में 4ac = 0 होगा। ठीक है,
अगर इसको हम इधर लेके आ जाते हैं तो क्या होगा जी, तो आप लोग कहेंगे सर बी स्क्वायर बराबर हो जाएगा माइनस से 4ac इधर जाएगा तो प्लस में 4ac के बराबर होगा, यानी कि इसमें जो है बी स्क्वायर बराबर होगा 4ac के। ठीक है, तो बी स्क्वायर बराबर होगा 4ac के, ई दिया है ऑप्शन बी में, तो हम लोग ऑप्शन बी को जो है टिक आउट कर लेंगे। उम्मीद करते हैं आपको समझ में जरूर आया है। ठीक है, अब यहाँ पे 47 नंबर सवाल पे हम लोग चले आते हैं। 47 नंबर सवाल क्या कर रहा है, बड़ा ही खूबसूरत सा सवाल है, बहुत ही प्यारा सा सवाल है। देखिए क्या कर रहा है जी, द्विघात समीकरण b माइनस सी एक्स स्क्वायर प्लस में c माइनस ए एक्स प्लस में a माइनस बी बराबर 0 है, इसका मूल समान हो तो a प्लस सी का मान पूछा हुआ है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो अब इस सवाल को हम बता रहे हैं, देखिए सबसे पहले आपको हम बेसिक मेथड से बताना चाहते हैं। सबसे पहले जो बेसिक मेथड है, यानी कि जो विवेचक का मान है 0 के बराबर करके बताना चाहते हैं। ठीक है, और उसके बाद एक छोटा सा कंसेप्ट बताएंगे, उसके बाद आप ऐसे सवालों को एकदम तुरंत ऐसे चुटकी बजाते, देखिए ऐसे चुटकी बजेगा चुट, ठीक है, और आपका जो है सवाल खत्म हो जाएगा। तो पहले आप बेसिक मेथड से सीख लीजिए इस सवाल को बनाने का तरीका, और फिर आपको चुटकी बजाने वाला जो है मेथड बता देंगे, और आप जो है आसानी से ऐसे ऐसे सवालों को बना पाइएगा। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे हम सवाल को लिख लेते हैं। सवाल में लिखा है b माइनस सी इंटू में एक्स स्क्वायर है प्लस c माइनस ए इंटू में x है और प्लस में a माइनस बी है। ठीक है, a माइनस बी बराबर 0 है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं a माइनस बी बराबर में 0। इसको सॉल्व करना है और सॉल्व करके हम लोग को लाना है क्या चीज है जी, a प्लस सी का मान लाना है, a प्लस सी का मान लाना है। यहाँ पे हम लिख भी देते हैं, रेड कलर से लिख देते हैं। यहाँ पे आपको मैंने ध्यान रखना चाहिए कि a प्लस सी का ही मान हम लोग को निकालना है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। मेनली हम लोग कहाँ पहुंचना है, a प्लस सी के मान तक पहुंचना है। तो पहले बेसिक मेथड से हम लोग चलने का प्रयास करते हैं। अगर मूल समान है, मूल समान है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, तो ऐसी स्थिति में आप लोगों को पता है कि विवेचक का जो मान होता है बी स्क्वायर माइनस में 4ac का मान होता है वो 0 के बराबर होता है। ठीक है, तो यहां से हम लोग इसी सूत्र पे जो है बनाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो देखिए b क्या होता है, तो आप लोग कहेंगे सर x का गुणांक होता है, तो यहाँ पे x का गुणांक क्या है जी, c माइनस ए है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे c माइनस ए का होल स्क्वायर। ठीक है, माइनस में 4 है तो 4 लिख लेंगे, a है तो a के जगह पे कितना है जी, तो a के जगह पे b माइनस सी है, तो यहाँ पे लिख लेंगे b माइनस में c a के जगह पे। ठीक है, उसको जो c के जगह पे क्या है, तो c के जगह पे a माइनस b है, तो यहाँ पे a माइनस b लिख लेंगे। उम्मीद करते हैं कि आपको है b के जगह पे, a के जगह पे, c के जगह पे ये सब बात जो है आपको बिल्कुल समझ में आया होगा। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, कैसे सॉल्व करेंगे थोड़ा समझने का प्रयास कीजिएगा। यहां से आप लोग थोड़ा सा देखिए, है c माइनस ए का होल स्क्वायर है, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर नहीं, a माइनस बी का होल स्क्वायर करके तोड़ने का प्रयास करते हैं। तो इसमें होता ही है कि पहले का स्क्वायर करते हैं, तो c का स्क्वायर कर लेंगे। यहाँ पे बीच में होता है 2ab, यानी कि देखिए यहाँ पे दोनों गुना करना है, इसका दुगुना करना था, a में c से गुना तो ac, और ac का दुगुना करेंगे तो यहाँ पे 2ac हो जाएगा। अब प्लस में a का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे देखिए लास्ट में जो है b का स्क्वायर होता है, तो यहाँ पे a दिया है तो यहाँ पे a का स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, हमने इसको तोड़ लिया। इसके बाद जो है यहाँ पे माइनस का चिन्ह है, तो माइनस का चिन्ह हम लोग लगा लेंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे समझने का प्रयास कीजिए। ठीक है, उसके बाद आपको हम यहाँ पे समझते हैं इन दोनों को तोड़ने का, हाई वाला तोड़ने का। ठीक है, तो आप जो है 4 को पहले कॉमन ही रखिए और इसको जो है बनाने का प्रयास कीजिए। b माइनस सी और इंटू में a माइनस बी को जो है हल करिए। तो यहाँ पे देखिए b को a से गुना करेंगे या फिर b को b से भी गुना करेंगे, तो गुना कीजिए। b में a से गुना होगा तो यहाँ पे a b हो जाएगा, और b में माइनस b से गुना होगा तो e माइनस का b स्क्वायर होगा, b में b से गुना तो b स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ से आप लोग समझने का प्रयास कीजिए कि देखिए भाई c को a से भी गुना करेंगे और c को b से भी गुना करेंगे, तो आप लोग गुना कीजिए यहाँ पे, तो माइनस में c और प्लस में a से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस में ac हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, माइनस में c और माइनस में b से गुना करेंगे तो e प्लस में bc हो जाएगा। और यहां से हमने इन दोनों को तोड़ लिया, और इस नियम का नाम है, जो जिस विधि से हमने तोड़ा ना जी, इस विधि का नाम है योग पर वितरण नियम। ठीक है, तो हमने उस विधि से तोड़ लिया। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब यहां से अगर हम बात करते हैं सवाल को सॉल्व करने का, तो देखिए ये हो जाएगा c स्क्वायर माइनस में 2ac प्लस में a स्क्वायर माइनस 4 से इसको गुना कीजिए, तो 4 में ab से गुना होगा तो यहाँ पे हो जाएगा 4ab हो जाएगा, माइनस में 4 और माइनस में b स्क्वायर से गुना करेंगे तो माइनस माइनस प्लस में हो जाएगा 4b स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, माइनस को माइनस से गुना कीजिए तो प्लस में हो जाएगा, 4 में ac से गुना करेंगे तो 4ac हो जाएगा। हम 4 से जो है बारी बारी सबसे गुना करते जा रहे हैं, माइनस में प्लस से गुना करेंगे तो माइनस होगा, और 4 में bc से गुना करेंगे तो यहाँ पे 4bc हो जाएगा।
ठीक है। यहां से आपको जो है इतना मिल जाएगा। स्क्वायर वाले टर्म को पहले रखिए और बाकी जो AC BC सब दिया है ना जी, इसको बाद में आप लोग रखने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, तो हम जो है यहाँ पे सजाने का प्रयास करते हैं। ठीक है, कैसे सजाएंगे थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिए। भाई जो C स्क्वायर A स्क्वायर और 4B स्क्वायर, स्क्वायर को पहले सजा लेते हैं। तो A स्क्वायर को हम पहले रख लेते हैं, प्लस में 4B स्क्वायर रख लेते हैं, आप फिर C स्क्वायर को बाद में रख लेते हैं। इस तरह से A और B और C का क्रम चलेगा। ठीक है, अब A और B का क्रम हम ले लेते हैं। तो यहाँ पे माइनस में 4AB है, तो माइनस में 4AB और कहीं नहीं ना जी, तो इसको हम लोग लिख लेंगे। तो माइनस में 4AB लिख लेते हैं। उसका जो है BC का क्रम चलेगा, तो BC वाला कहाँ है, तो यहाँ पे है, तो माइनस में 4BC भी लिख लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पे देखिए अब AC वाला क्रम चलाना है, तो यहाँ पे एक AC वाला है और एक यहाँ पे AC वाला है। ठीक है, तो यहाँ से आप लोग देख पा रहे हैं कि प्लस में 4AC और माइनस में 2AC ई मिल के हो जाएगा प्लस में 2AC हो जाएगा बराबर में 0। हमने इसको इतना सजा लिया। ठीक है, अब आप लोग को ध्यान रखना है, एक सूत्र आप लोग पढ़े होंगे। ठीक है, वो सूत्र क्या होगा थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिएगा, सूत्र को ध्यान से समझिएगा। ठीक है, एक आपने सूत्र पढ़ा होगा A प्लस B प्लस C का होल स्क्वायर पढ़ा होगा। ठीक है, तो इसका सूत्र क्या होता है, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर और प्लस में C स्क्वायर होता है, आप प्लस में 2AB प्लस में 2BC और प्लस में 2AC। ठीक है, ये सूत्र जो है आप लोग पढ़े होंगे जरूर 9th क्लास में। ठीक है, तो 9th क्लास में अगर आपने सूत्र पढ़ा है तो उसी सूत्र का हमने यहाँ पे उपयोग करने का प्रयास कर रहा है। ठीक है, तो देखिए प्रयास करेंगे इसको, तो कैसे चेंज करेंगे। यहाँ पे देखिए A स्क्वायर है तो A स्क्वायर ही रखिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पे अगर इधर हम लोग ध्यान देते इधर, ठीक है, तो दोनों में जो है B कॉमन है और दोनों का चिन्ह माइनस है, यानी कि जरूर B जो है माइनस में रहा होगा। ठीक है, तो हम ऐसा अज्यूम करके चलते हैं कि E जो है माइनस 2B का होल स्क्वायर है, क्योंकि यहाँ पे समझिए ध्यान से, माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस ही होने वाला है, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 ही होने वाला है, और B का स्क्वायर करेंगे तो B स्क्वायर ही होने वाला है। ठीक है, अब यहाँ पे प्लस में C स्क्वायर है तो प्लस में C स्क्वायर रख लेंगे, तो इसको हमने सजा लिया। अब यहाँ पे देखिए भाई A स्क्वायर, देखिए यहाँ पे समझिए का प्रयास कर भैया, यहाँ पे A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर में हमने सजा लिया। ठीक है, अब यहाँ पे 2AB होता है, तो यहाँ पे चेक करते हैं 2, ठीक है, प्लस में रखते हैं 2, A का मान कितना है, तो A का मान A है और B का मान कितना है, तो B का मान माइनस में 2B है, तो माइनस में 2B रख लेते हैं। चेक करते हैं इसके बराबर आता है कि नहीं आता है, तो प्लस में माइनस से गुना तो माइनस, और 2 में 2 से गुना करें तो 4, और A में B से गुना करें तो AB, यानी कि माइनस में 4AB आ रहा है। इतना दूर को सॉल्व करते हैं तो यानी कि इसमें सेट कर रहा है, तो फॉर्मूला के अनुसार से इसको सेट कर लेते हैं, इसको सेट करते हैं। प्लस में 2BC है, यहाँ पे प्लस लगाएंगे 2, B के जगह पे कितना है, ठीक है भाई देखिए BC है तो B के जगह पे जो है माइनस 2B है, तो यहाँ पे माइनस में 2B रख लेंगे। ठीक है, और उसका जो C के जगह पे कितना है, तो C के जगह पे C ही है, तो यहाँ पे C रख लेंगे। अब चेक करते हैं इसको इतना आता है कि नहीं आता है, तो प्लस में माइनस से गुना तो माइनस होगा। ठीक है, 2 में 2 से गुना करें तो 4 होगा, B में C से गुना करें तो BC होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो है अंत वाला जो सेट करते हैं, अब देखिए 2AC है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 2A के जगह पे कितना है, तो A के जगह पे A ही है और C के जगह पे C है, तो यानी कि 2AC रहने वाला है, तो रहने वाला है E बराबर आएगा, यानी कि A वाला जो बात है इसको फॉलो कर रहा है। ठीक है, तो हमें इतना के बदले इतना लिखना है। ठीक है, तो हम भी इतना दूर के बदले जो है बस 3 को पद में सेट करेंगे, यानी कि A प्लस B प्लस C का होल स्क्वायर में सेट करेंगे, और बस यहीं से आपका आंसर आ जाने वाला है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो हम यहाँ से सेट करते हैं, तो क्या होगा जी, यहाँ पे है A, यहाँ पे है B और यहाँ पे है C, तो सेट कीजिए। A हो जाएगा, B के ऊपर माइनस 2B है तो माइनस में 2B रखेंगे, और C के ऊपर प्लस C है तो प्लस C रखेंगे, इतना का स्क्वायर हो जाएगा, और बराबर में 0 जो चल रहा है, ठीक है भाई इधर नहीं है, 0 जो चल रहा है वो 0 रखेंगे यहाँ पे, ध्यान रखिएगा। अब यहाँ से आप लोग समझ पाइए थोड़ा सा ध्यान से, A माइनस 2B अब प्लस में C होगा, वो स्क्वायर को उधर भेजेंगे तो 0 का वर्गमूल निकलेगा तो 0 ही रह जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम लोग ध्यान से समझे थोड़ा सा ध्यान से, ठीक है, तो अगर हमको A और C का मान निकालना है, A प्लस C का मान निकालना है, तो माइनस 2B को उधर भेजेंगे, तो माइनस 2B उधर जाएगा तो क्या होगा जी, प्लस में 2B हो जाएगा। ठीक है, यानी कि A और C को जोड़ने पर जो है प्लस में 2B होगा, और जो कि यहाँ पे आंसर में क्या दिया जी, यहाँ पे आंसर में जो है ऑप्शन C दिया है, तो ऑप्शन C को हम लोग टिक आउट कर लेंगे। लेकिन एक बात को समझिए ध्यान से, आप मेरे पास के विद्यार्थी हैं, आप मेरे पास के विद्यार्थी हैं, और मेरा नाम है झकास बाबा। मेरा नाम क्या है जी, झकास बाबा। तो क्या आप लोग चाहते हैं कि आपको हम इतना लंबा मेथड बताएं? तो आप लोग कहेंगे नहीं सर, बिल्कुल नहीं, आप ऐसा लंबा मेथड कभी भी मत बताया कीजिए, क्योंकि दिमाग खराब हो जाता है। ठीक है,
तो हम कहेंगे जी हाँ, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो चलिए हम एक छोटा सा ट्रिक बताते हैं, एकदम छोटा सा ट्रिक बताते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे देखिए, आपको ट्रिक में क्या याद रखना है, हम इस चीज को यहाँ पे प्रूफ कर रहे हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। प्रूफ नहीं कर रहे हैं, बस आपको बता रहे हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। हम यहाँ पे इस चीज को समझाना चाह रहे हैं। देखिए क्या है, एगो ट्रिक, ठीक है, याद रखिएगा, इस कंसेप्ट को याद रखिएगा। ट्रिक नहीं है, एक कंसेप्ट है जो कि आप लोग के झकास बाबा ने बनाया है और बहुत पहले बनाया है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये नया नहीं बनाया है, बहुत पहले से हम कोचिंग में पढ़ाते आ रहे हैं, और शायद पिछले साल भी जब वीडियो बनाया है इससे मैंने के अध्याय का, जो पिछले साल का आप लोग वीडियो देखिएगा तो उसमें भी इस कंसेप्ट का जिक्र जरूर किया हुआ होगा, ठीक है। तो हमने बहुत पहले से कंसेप्ट बनाया हुआ है, ठीक है। तो इस कंसेप्ट को जरा सा ध्यान रखिएगा। कंसेप्ट कहता है, देखिए, कि अगर कोई द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के रूप का है, ठीक है। अगर यहां ध्यान रखिएगा, यहां हम जो बात कर रहे हैं उसको ध्यान समझिएगा, ध्यान से। अगर ए बी और सी तीनों को जोड़ने पर 0 आता है, अगर तीनों को जोड़ने पर 0 आता है, तीनों को जोड़ने पर 0 आता है, ए बी और सी को जोड़ने पर 0 आता है, तथा ध्यान रखिएगा, तथा इनका मूल समान होता है। मूल क्या होता है जी? समान होता है, ठीक है। मूल समान हो तो परिणाम जो निकलेगा, यानी कि जो रिजल्ट निकलेगा, ध्यान रखिएगा, वो परिणाम में होता है ए और सी बराबर होता है। ए और सी क्या होता है जी? बराबर होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो हमने क्या बताया कि अगर कोई द्विघात समीकरण जो है इस रूप में हो, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 हो, अगर इसके जो है गुणांकों और अचर पद को जो है, ठीक है, यानी कि ए बी और सी तीनों को जोड़ने पर 0 आता है और मूल समान होता है। मूल समान कहने का मतलब जो है बी स्क्वायर माइनस में 4ac जो है वो 0 के बराबर होता है, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में ए और सी बराबर होगा, यानी कि एक्स स्क्वायर का गुणांक और अचर पद जो है बराबर होगा। इस चीज का ध्यान रखिएगा। अगर हम इस सवाल को देखें, देखिए यहाँ पे ध्यान से, इस कंसेप्ट को अगर आप समझ गए तो सवाल को आप समझने का प्रयास कीजिए। सवाल में लिखा है b माइनस में c का होल स्क्वायर, c इंटू एक्स स्क्वायर दिया है, प्लस में c माइनस में a का इंटू में x दिया है, और प्लस में a माइनस में b दिया है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। आपको अगर नहीं दिख रहा तो थोड़ा सा क्वालिटी बढ़ा लेने का प्रयास करिए, चाहे रुकिए हम आपको बड़ा बड़ा लिख के ही दिखा देते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे सवाल में जो दिया है b माइनस सी दिया है, b माइनस सी का इंटू में एक्स स्क्वायर दिया है, ठीक है। और क्या दिया था जी? तो यहाँ पे आप लोगों को दिया था c माइनस ए इंटू में x दिया था, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे प्लस में c माइनस में a, ठीक है। क्या लिखेंगे जी? c माइनस में a, इसको थोड़ा समझिए ध्यान से। c माइनस में a इंटू में x अब प्लस में दिया है a माइनस में b इज इक्वल टू 0 दिया है, ठीक है। तो समझिए थोड़ा सा ध्यान से। इसमें अगर है इसको हम a मान लेते हैं, थोड़ा सा ध्यान समझिए। हाई जो है a अगर लेते हैं, देखिए x का गुणांक को a बोलते हैं, और जो x का गुणांक होता है उसको b बोलते हैं, और जो अचर पद होता है उसको c बोलते हैं। तो a b और c तीनों को जोड़ने पर 0 आता है कि नहीं आता है, तो चेक कीजिए। तो b माइनस c, ठीक है, और यहाँ पे प्लस c माइनस में a और प्लस a माइनस में b, ये तीनों को जोड़ने पर कितना आता है? तो देखिए भाई, माइनस a और प्लस a खत्म हो जाएगा, माइनस b और प्लस b खत्म हो जाएगा, माइनस c और प्लस c खत्म हो जाएगा, यानी कि सबको जोड़ने पर कितना आ जाएगा जी? 0 आ जाएगा। कितना आ जाएगा जी? 0 आ गया, यानी कि पहला कंडीशन सॉल्व हो गया, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ऊपर से मूल समान होना चाहिए, तो सवाल में क्या मूल समान दिया है? तो यहाँ पे सवाल को यहाँ पे पढ़िए तो ध्यान से, तो कह रहा है कि मूल समान हो। मूल क्या हो जी? समान हो। तो दोनों अगर कंडीशन फॉलो कर रहा है तो ऐसे कंडीशन में ध्यान रखिएगा a और c बराबर होगा। यहाँ पे हमने लिखा है a और c बराबर होगा, तो a का मान कितना है जी? देखिए यहाँ पे b माइनस सी है, ये किसके बराबर होगा जी? तो c का होता है, c के जगह पे कितना है जी? a माइनस बी है, तो यहाँ पे a माइनस बी लिख लेंगे। अगर इतना बात आपने कर लिया तो यहाँ पे आंसर आपका कंप्लीट हो जाता है। आंसर क्या होगा ध्यान से समझिएगा। तो b इधर है, माइनस बी इधर है, तो इधर लाएंगे तो क्या होगा जी? तो b माइनस बी इधर आएगा तो प्लस बी हो जाएगा, ठीक है। इधर पहले से a है, माइनस में c इधर आएगा तो प्लस में c हो जाएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा जी? ध्यान समझिएगा, b और b मिलकर 2 को b होगा, और यहाँ पे क्या होगा जी? a प्लस c होगा, यानी कि a प्लस c का जो वैल्यू होगा वो 2b होगा, और यही इस सवाल का आंसर होगा, जो कि हम लोगों ने इतना यहाँ पे सॉल्व करने के बाद लाया था, ठीक है, ध्यान रखिएगा।
2b। तो a प्लस सी का आंसर क्या होगा जी, यहाँ पे 2b होगा। तो ऑप्शन जो है सी आप लोग जरूर टिक आउट कर लीजिएगा। ठीक है, तो क्या आपको यह कंसेप्ट समझ में आया कि नहीं आया? ये आज का बनाया हुआ कंसेप्ट नहीं है बाबूगा, बहुत पहले इस कंसेप्ट का आविष्कार कर दिए हैं। ठीक है, तो इस कंसेप्ट को ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। यहाँ पे तो आपको एक छोटा सा सवाल दिया, लेकिन आगे के जब परीक्षाओं में आप जाएंगे, जैसे सीजीएल वगैरह का एग्जाम, बैंक वगैरह का एग्जाम देंगे, तो वहां पे अलजेब्रा में जो है इस प्रश्न बहुत ज्यादा पूछता है। ठीक है, तो इस सूत्र को जो है आप लोग जरूर याद रखिएगा, कंसेप्ट को जरूर आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि इस कंसेप्ट का आप लोग सम्मान कीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ही मस्त वाला कंसेप्ट है और आगे ये आपका उपयोग होगा, खाली 10वीं तक सीमित नहीं रहेगा, आगे ये वाला कंसेप्ट जो है आपको उपयोगी साबित होने वाला है। तो इस कंसेप्ट को कभी भूलिएगा नहीं, याद रखिएगा, मेरा बात मानिए, हम आपके गुरु हैं, आपके शिक्षक हैं, मेरे बातों को आपका मानना फर्ज बनता है, इसलिए आप लोग इसको याद रखिएगा, बहुत अच्छे ढंग से याद रखिएगा। ठीक है, और ये झकास बाबा कह रहे हैं तो यार याद रखना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, तो अब अगर सवाल ई परीक्षा में पूछ दे, अगर इस सवाल परीक्षा में पूछ दे तो कितने सेकंड में आप लोग सॉल्व कीजिएगा? तो आप लोग कहेंगे सर 0 सेकंड में सॉल्व करेंगे, सवाल देखते देखते टिक आउट करेंगे। कैसे टिक आउट करना है? तो सबसे पहले जो है अटैक करेंगे, यहाँ पे ये जो सवाल पूछा है, ठीक है, इस पे अटैक करेंगे। ठीक है, सबसे पहले देखेंगे कि प्लस में बी या माइनस में बी देते हैं, कि ये जो है कटने पर 0 हो जाएगा, माइनस सी प्लस सी 0 होगा, माइनस ए प्लस ए 0 होगा, यानी कि ए बी और सी को जोड़ने पर 0 हो जा रहा है। और साथ में कहा है कि मूल जो है समान है, इसका मतलब जो है ए के जो जगह पे है और सी के जगह पे जो है ई बराबर होगा। तो बी जो है, और यहाँ पे माइनस बी है, तो माइनस बी इधर आएगा तो प्लस बी होगा, तो प्लस बी या प्लस बी मिलकर 2 गो बी हो जाएगा इधर, इधर माइनस में सी है उधर जाएगा तो ए के साथ जो है इधर प्लस में हो जाएगा ए प्लस सी, यानी कि ए प्लस सी का मान जो है 2b होगा। और यहीं से आप लोग आंसर जो है ऑप्शन सी को टिक आउट कर दीजिएगा। उम्मीद करते हैं कि इस 47 नंबर सवाल को आप लोग पलक झपकाते जो है सॉल्व करने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, क्योंकि इतना धाकर सवाल है ना कि आगे उपयोग है। अभी तो आप लोग को समझ में उतना नहीं है कि इसका उपयोग है कि नहीं है, लेकिन आगे इस कंसेप्ट जो कंसेप्ट हम बताए ना बहुत ज्यादा उपयोग होने वाला है। तो बबुआ 10वां क्लास में हो, याद कर लो, सरकारी नौकरी भविष्य में लेना है तो। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे 48 नंबर सवाल पे चले आते हैं, और इस प्यारे से कंसेप्ट के लिए अगर आपने लाइक अगर नहीं किया है ना जी यार, लाइक कर दीजिए ना, क्या दिक्कत है। देखिए हम भी तो क्या बताएं जी, बहुत मेहनत से पढ़ाते हैं, चैनल भी थोड़ा सा छोटा है, मन रोता है, लेकिन आप लोगों का सपोर्ट बड़ी होता है, इसलिए आप लोग से हम चाहते हैं कि थोड़ा सा चैनल में जितना भी वीडियोस होगा ना देखिएगा ना, तो लाइक करते जाइएगा। हम कहना भूल जाते हैं, लेकिन आप लोग लाइक करना जो मैंने कि पढ़ते पढ़ते आप इतना ना खो जाते हैं कि लाइक करना ही भूल जाते हैं। तो कृपया करके तनी लाइक कर दीजिएगा ना हर एक वीडियो को प्लीज। अब यहाँ पे 48 नंबर क्वेश्चन पे चले आते हैं। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात समीकरण नहीं है? तो द्विघात समीकरण कौन सा नहीं है, इसको आपको पहचानना है। तो देखिए यहाँ पे एक्स क्यूब वाला पद आ गया, अगर एक्स स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे तो एक्स के पावर 4 होगा, यानी कि एक्स के पावर 4 एक्स के पावर 3 ये सब आ रहा है, यानी कि त्रिघात चरघात ये सब बहुपद आ रहा है। ठीक है, तो ये जो है समीकरण तो द्विघात समीकरण नहीं हो सकता। ठीक है, ध्यान रखिएगा, यहाँ पे समझने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, कौन सा नहीं होगा? तो नहीं होगा तो पहले ही पकड़ा गया जी, तो ऑप्शन यही ऑप्शन डी होगा। ठीक है, नहीं वाला ही पकड़ना तो पहले ही पकड़ लिए, तो ऑप्शन डी जो है आप लोग डायरेक्ट टिक आउट करके आगे बढ़ जाएंगे। कौन कौन होगा तो यहाँ पे आप लोग समझ सकते हैं। देखिए, एक्स का स्क्वायर करें तो एक्स स्क्वायर होगा, यहाँ पे 3 से 3 एक्स स्क्वायर होगा, इधर 1 एक्स स्क्वायर है तो 1 एक्स स्क्वायर इधर जाकर घटेगा तो वह 2 एक्स स्क्वायर बचेगा, यानी कि द्विघात समीकरण ई रहेगा तो रहेगा। ठीक है, यानी कि इसको जो है हम लोग टिक आउट क्या करेंगे जी? नहीं करेंगे, क्योंकि द्विघात समीकरण होगा। अब यहाँ पे समझिए, एक्स स्क्वायर इधर जाएगा तो क्या होगा जी? प्लस में एक्स स्क्वायर होगा, तो एक्स स्क्वायर मिलकर 2 एक्स स्क्वायर होगा, यानी कि एक्स स्क्वायर रहने वाला है, तो ये भी द्विघात समीकरण होगा तो होगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर है, और जब यहाँ पे एक्स का स्क्वायर करेंगे तो ये भी एक्स स्क्वायर रहेगा, तो एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर मिलकर 2 एक्स स्क्वायर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे रूट में 3 है, तो रूट में 3 का स्क्वायर होगा 3 होगा, तो 3 गो एक्स स्क्वायर 1 एक्स स्क्वायर मिलकर 4 एक्स स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि एक्स स्क्वायर खत्म होना ही होने वाला है, तो ये भी द्विघात समीकरण रहने वाला है। यानी कि ऑप्शन ए, ऑप्शन बी और ऑप्शन सी को आप लोग चेक कीजिएगा हल करके, तो ई जो है द्विघात समीकरण के रूप में आएगा। और इसको जब चेक कीजिएगा तो इसमें 4 घात 3 घात ये सब आने लगेगा, तो ऑप्शन डी को जो है टिक आउट कर देगा, क्योंकि ये द्विघात समीकरण नहीं होगा बल्कि त्रिघात चरघात समीकरण होने लगेगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे 49 नंबर सवाल पे चले आते हैं। ठीक है,
यदि द्विघात समीकरण इतना का मूल समान हो तो p का मान बताना है बबुआ। ठीक है, अगर मूल समान हुआ तो आपको हमने एक चीज बताया है बबुआ, क्या बताया है कि विवेचक का मान जो है 0 के बराबर कर लीजिएगा, तो b स्क्वायर माइनस में 4ac हो जाएगा 0 के बराबर। ठीक है, तो यहाँ पे b का मान जो है आप लोग रख लीजिएगा माइनस का p, तो माइनस का p रखेंगे तो स्क्वायर कर लेंगे। पहला a का मान होता है, दूसरा b का मान होता है, तीसरा c का मान होता है। ठीक है, तो b का मान माइनस p है तो माइनस p का स्क्वायर कर लिए, माइनस 4। a का वैल्यू कितना है तो a का वैल्यू 2 है तो 2 रख लिए, c का वैल्यू कितना है तो c का वैल्यू p है तो p रख लिए, इज इक्वल टू में 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे माइनस p का स्क्वायर करेंगे तो प्लस p स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 4 दूना की 8p हो जाएगा। यहाँ पे p स्क्वायर का जो वैल्यू होगा वो माइनस 8p उधर जाएगा तो प्लस 8p हो जाएगा रे बबुआ। यहाँ पे देखो p स्क्वायर अगर यहाँ पे है, इधर भी p है, तो अगर दोनों तरफ हम p से भाग दे ही दें, अगर हम दोनों तरफ p से भाग दे ही दें तो क्या होगा बबुआ, p से एगो p कटेगा। देखिए स्क्वायर का मतलब 2 गो p है तो एगो p से एगो p कटेगा तो एगो p तो बचेगा ही बबुआ। यहाँ पे p से p कटेगा तो एगो 8 बचेगा, यानी कि p का वैल्यू कितना होगा जी, तो आप लोग कहेंगे सर p का वैल्यू तो 8 हो जाएगा, तो यहाँ पे p का वैल्यू 8 हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे आप लोग कंफ्यूज हो जाएगा कि सर p का वैल्यू तो हम 0 भी निकाल सकते हैं, कैसे निकाल सकते हैं, तो यहां से p को कॉमन निकाल के, ठीक है, p को कॉमन निकाल के p का मान 0 भी निकाल सकते हैं। तो बबुआ 0 जब रखिएगा ना इसमें, ठीक है, जब 0 रखिएगा तो यहाँ पे देखिए क्या होगा, यहाँ पे मूल समान तो कह रहा है, सबसे पहले मूल समान कह रहा है। ठीक है, रखिएगा अगर p का मान हम 0 रखते हैं, अगर हम p का मान 0 रखते हैं, ठीक है, तो ऐसी स्थिति में दोनों पद जो है खत्म हो जाएगा, दोनों पद खत्म हो जाएगा, खाली हाई वाला बात बचेगा, 2x स्क्वायर बचेगा बराबर में 0 होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ऐसे स्थिति में इसमें का जो कंडीशन है वो फॉलो नहीं कर पाएगा, इसलिए 0 वाला बात हम लोग कैंसिल कर देंगे, 0 वाला बात हम लोग कैंसिल कर देंगे। ठीक है, तो हम लोग केवल 8 ही रखेंगे। ठीक है, हालांकि कुछ हद तक कंडीशन में 0 भी सही हो सकता है, तो इसकी चर्चा हम लोग अभी नहीं करने वाले हैं। ठीक है, कब करेंगे जी, तो सब्जेक्टिव में करेंगे। इस टाइप के सवाल जब हम आपको बताएंगे, प्रैक्टिस कराएंगे, तो आपको सब्जेक्टिव में डिस्कस करेंगे, वहां पे 0 भी आंसर आएगा। लेकिन फिलहाल के लिए आप इतना समझिए कि जब भी ऑब्जेक्टिव में ऐसा क्वेश्चन पूछे तो आपको ऐसे सॉल्व करके केवल p का मान 8 रखिएगा, 0 मत रखिएगा, क्योंकि 0 कई बार वैलिड नहीं होता है, इसलिए 0 को जो है यहाँ पे हम लोग शून्य के रूप में नहीं देखेंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा, शून्य के रूप में कह रहे हैं, p के मान के रूप में नहीं देखेंगे। अब यहाँ पे हम लोग 50 नंबर सवाल पे चले आते हैं। यदि समीकरण इतना का कोई मूल वास्तविक नहीं हो, यानी कोई मूल वास्तविक नहीं है, इसका मतलब जो इसका विवेचक का जो मान है, यानी कि b स्क्वायर माइनस में 4ac का जो मान है वो 0 से छोटा होगा, बस इतना है। वास्तविक नहीं होगा इसका मतलब जो है इसका मान जो है 0 से छोटा होगा, विवेचक का मान 0 से छोटा होगा। ठीक है, तो यहाँ से k का मान पूछा है, तो k का मान आप लोग निकालने का प्रयास कर सकते हैं। तो k का मान कैसे निकलेगा, थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे k का जो मान निकलेगा थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। b के जगह पे कितना है जी, माइनस में k है, तो यहाँ पे माइनस में k का स्क्वायर कर लेंगे, -4। a का मान कितना है, तो a का मान कुछ नहीं तो 1 है, तो यहाँ पे 1 रख लेंगे, और c का मान कितना है जी, 4 है, तो यहाँ पे 4 रख लेंगे। ये सब छोटा होगा 0 से, माइनस में k का स्क्वायर करेंगे तो e प्लस में k स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 4 चौका 16 एकम 16 हो जाएगा, तो माइनस में 16 ये जो है छोटा होगा 0 से। अगर हम दोनों तरफ 16 जोड़ लें, अगर हम दोनों तरफ 16 जोड़ लें, इधर भी 16 जोड़ें और इधर भी 16 जोड़ें, तो ऐसे स्थिति में क्या होगा बबुआ, तो आप लोग कहेंगे k स्क्वायर -16 + 16 0 हो जाएगा, यानी कि 0 में 16 जोड़ेंगे तो इधर 16 हो जाएगा, यानी k स्क्वायर का वैल्यू जो है 16 हो जाएगा। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। अब यहां से k का वैल्यू निकालने के लिए कई बार विद्यार्थी जो है स्क्वायर उधर को भेजेंगे, रूट चढ़ाएंगे, प्लस माइनस चढ़ा देंगे तो +-4 आ जाएगा। ठीक है, लेकिन बबुआ वो बनाने का तरीका गलत हो जाएगा आपका, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे आपको k का मान सोचना है अपने मन से क्या रख सकते हैं। ठीक है, तो आपको जो है 16 से छोटा हमेशा मान मंगाना है। ठीक है, कितना छोटा मंगाना जी, 16 से छोटा मान मंगाना है। ठीक है, तो अगर हम k का मान रखते हैं, मैक्सिमम कितना रखते हैं जी, 4 रख लेते हैं, मान के चलिए। अगर कितना हम मान रख लेते हैं जी, k का मान देखिए यहाँ पे k का मान हम लोग 4 रखते हैं। ठीक है, तो 4 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा जी, 16 होगा। और 16 जो है क्या 16 से छोटा होगा, नहीं होगा, यानी कि 4 तो नहीं हो सकता। अगर 5 रखेंगे तो 5 का स्क्वायर 25 होगा, क्या 16 से 25 छोटा होगा, नहीं, तो 5 भी नहीं हो सकता। ठीक है,
5 भी नहीं हो सकता, ठीक है। तो यानी कि 4 से बड़ा कोई भी अंक नहीं हो सकता, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब अगर यहाँ पे -4 रखते हैं तो क्या होगा जी, -4 का स्क्वायर करें तब भी 16 होगा, ठीक है, जो कि 16 से छोटा तो होगा नहीं, यानी कि -4 भी नहीं हो सकता। -5 रखेंगे तो -5 भी नहीं हो सकता, -5 के स्क्वायर प्लस में 25 होगा, अब प्लस में 25 कभी भी 16 से कम नहीं होगा, यानी कि -5 भी नहीं हो सकता, यानी कि इसके बाद जो माइनस वाली जो संख्याएं होंगी वो भी नहीं हो सकती, ठीक है। तो चेक करते हैं अब कितना हो सकता है जी, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, अगर 4 से हम कोई छोटा अंक रखते हैं, जैसे 3 रखते हैं, 3 का स्क्वायर 9, 9 16 से छोटा है क्या, तो जी हाँ 16 से छोटा है, यानी कि जो k का मान है वो 4 से छोटा तो रह सकता है, ठीक है, k का मान जो है 4 से छोटा रह सकता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। k का मान किससे छोटा हो सकता है, 4 से छोटा रह सकता है। यहाँ पे थोड़ा सा हम इसको इधर लिख देते हैं, इस 4 को हम लोग इधर लिख देते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये 4 से जो है छोटा रहेगा। अब कितना से बड़ा होना चाहिए, तो -4 से बड़ा होना चाहिए, क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखिए -4 से बड़ा जो अंक होगा, अगर मैंने कि पूर्णांक में ही रखें, ठीक है, तो -4 से बड़ा अंक क्या होगा जी, -3 होगा, -3 का स्क्वायर प्लस में 9 होगा, अब प्लस में 9 16 से तो छोटा ही होता है, ठीक है, यानी कि -4 से जो है ये बड़ा हो सकता है k का मान, ठीक है। तो यानी कि हम यहाँ से जो है सॉल्व करके क्या मांगा जी, -4 से बड़ा होगा k का मान और 4 से छोटा होगा, यानी कौन कौन नहीं हो सकता, तो 4 से बड़ा वाला नहीं हो सकता और -4 से छोटा वाला अंक नहीं हो सकता। देखिए माइनस में जब इधर जाएगा ना, -4 -5 -6 ये सब जो है छोटा हो जाता है, ठीक है। तो हम क्या कह रहे हैं कि 4 से बड़ा अंक नहीं हो सकता और -4 से छोटा अंक नहीं हो सकता, यानी किसके किसके बीच हो सकता है जी, तो जो प्लस में 4 है इससे कम होगा और -4 से ज्यादा होगा, ठीक है। तो वही -4 से ज्यादा k का मान होगा और 4 से छोटा होगा, ठीक है। तो यहां से ऑप्शन आपका आ जाता है, ऑप्शन कहां गया जी, ऑप्शन जो है यहाँ पे ऑप्शन कौन सा हो जाएगा जी, तो इसको आप लोग देख पा रहे हैं, ऑप्शन सी में देख पा रहे हैं, तो ऑप्शन जो है सी को आप लोग टिक आउट कर लीजिएगा, ठीक है। अगर यह बात जो है कैसे कैसे ये वाला लिख दिया है, ये वाला अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो एक बार दोबारा रिपीट कीजिए, तिबारा रिपीट कीजिए, आप समझने का प्रयास कीजिए, प्लीज आपको समझ में जरूर आएगा कि हम आखिर कहना क्या चाहते हैं, ठीक है, आखिर k का मान किससे किसके बीच ले रहे हैं, ठीक है। तो देखिए 4 से अगर छोटा अंक रखते हैं तो जरूर यहाँ पे रखने पर जो है 16 से छोटा ही आ रहा है, और यहाँ पे -4 से अगर बड़ा अंक ले रहे हैं तब भी जो है क्या हो रहा है जी, यहाँ पे 16 से छोटा आ रहा है। तो ऐसे स्थिति में हम जो है मान इसका रख सकते हैं 4 से छोटा और -4 से बड़ा, यानी कि हम लोग इस कंडीशन को फॉलो कर सकते हैं। तो इस कंडीशन को आप लोग याद रखिएगा, बहुत ही धाकड़ सवाल दिया है इधर, तो इसलिए आपको समझा रहे हैं इतना डिटेल में, आपको समझने की बस जरूरत है, जितना ही बढ़िया से समझते जाइएगा उतना ही आपको फायदा करेगा। तो 50 नंबर तक हो गया। अब चलिए हम लोग 60 नंबर, 50 नंबर के बाद 60 नंबर थोड़ी ना आता जी, 51 नंबर आता है, 51 नंबर पे चलते हैं, ठीक है। तो 51 नंबर सवाल कर रहा है कि यदि अल्फा तथा बीटा द्विघात समीकरण इतना के मूल हो तो अल्फा प्लस बीटा माइनस √3 का वैल्यू कितना होगा। तो इसमें जनरली आपको अल्फा प्लस बीटा ही निकालना है और -3 को घटा लेना है, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा का जो हमने सूत्र बताया था वो बताया था -b/a बताया था, ठीक है। तो माइनस b का वैल्यू कितना है, तब माइनस में 3√3 है, तो यहाँ पे माइनस में 3√3 रख लेंगे और बटा में जो है a का वैल्यू कितना है, तो 1 से गुना 1 है तो 1 रख लेंगे। तो देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा जी, प्लस हो जाएगा, तो प्लस में 3√3 हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना हो गया जी, प्लस में 3√3, इसमें से क्या घटाना है, -√3 घटाना है। तो यहाँ पे अगर हम मान लो -√3 घटा लेते तो कितना होगा जी, 2√3 हो जाएगा, जो कि आप लोग का ऑप्शन सी में होगा, ठीक है। लेकिन आप लोग को ऐसे समझ में नहीं आया होगा, हमको पता है आप लोग को ऐसे समझ में आया नहीं होगा, आप लोग को समझ में आएगा दूसरे तरीके से। देखिए कैसे समझ में आएगा, हम समझाते हैं आपको। यहाँ पे जो सवाल दिया है, ठीक है, इसमें निकालना है अल्फा प्लस बीटा, इसमें से -√3 को मैंने कि करना है, घटा देना है √3 को, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा का जो सूत्र हमने बताया है वो है -b/a होता है, इसमें से घटाना है आपको √3 को। तो माइनस जो है सूत्र का है और b के जगह पे कितना है, तो b के जगह पे जो है माइनस में 3√3 है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे b के जगह पे माइनस में 3√3 को लिख लेंगे, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और यहां से बट्टा में जो है a का मान लिखेंगे, तो a का मान क्या है जी, तो 1 से स्क्वायर गुणांक a होता है, तो a का मान कुछ नहीं तो 1 है, तो यहाँ पे 1 लिखेंगे और इसमें से घटाना है √3 को, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो माइनस माइनस प्लस में 3√3 हो जाएगा
और माइनस में रूट अंडर 3 हो जाएगा। तो रूट अंडर 3, 3 रूट अंडर 3 में से एक रूट अंडर 3 घटाना है, 3 गो रूट अंडर 3 में से एक रूट अंडर 3 घटाना है, तो कितना बचेगा? तो आप लोगों सर 2 गो रूट अंडर 3 बचेगा, जो कि आप लोग को ऑप्शन सी में दिया है। तो ऑप्शन सी को हमने टिक आउट कर दिया है। लेकिन इतना कीजिएगा तो आपका नौकरी कभी भी लगने वाला नहीं है, और ना ही आप बिहार बोर्ड के लायक विद्यार्थी और ना ही मेरे छात्र बनने के लायक हैं। ठीक है, आपको इतना कांड जो है माइंड में ही करना है, मेंटली लेवल पे करना है। ठीक है, क्योंकि आप मेरे पास पढ़ रहे हैं, तो अगर आपका दिमाग तेज नहीं कर पा रहे हैं तो फिर हम शिक्षक किस बात का भाई, हम शिक्षक किस बात का? ठीक है, तो अपने बुद्धि को तेज कीजिए, बुद्धि में थोड़ा सा मेरे बातों को समझने का जो है प्रयास कीजिए। जितना आप मेरे को समझने का प्रयास कीजिएगा उतना ही मेरे से लगाव होगा, और उसी तरह से आप जो है अपने दोस्तों को भी इस चैनल पे बुला कर लाइएगा और जो है वीडियो को शेयर करते रहिएगा। तो इसी बात पे जो है आप मेरे वीडियोस को शेयर कर दीजिए। ठीक है, और जो है अपने दोस्तों को भी बुला करके लाइए। तो के किस मान के लिए द्विघात समीकरण इतना के मूल समान है? तो मूल समान है इसका मतलब क्या हुआ? तो आप लोग कहेंगे सर मूल समान है इसका मतलब जो है जो विवेचक होगा यानी कि बी स्क्वायर माइनस में 4ac होगा वो 0 के बराबर होगा। ठीक है, वो किसके बराबर होगा जी? 0 के बराबर होगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिए। भाई बी जो है एक से गुणांक होता है, एक से गुणांक जो है 3 के है, तो यहाँ पे 3 के ले लेंगे, ये प्लस में तो प्लस में ही रखेंगे, स्क्वायर कर देंगे। माइनस में 4, ए का मान कितना है? तो ए का मान एक्स स्क्वायर गुणांक होता है, तो एक कितना है जी? 9 है तो 9 लिख लेंगे। सी कितना है जी? 4 है, तो यहाँ पे 4 लिख लेंगे, बराबर में 0। 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, के का स्क्वायर के स्क्वायर है। देखिए 9 चौका 36, 36 चौका कितना होगा जी? तो नहीं पता है तो इसको छोड़ देंगे ऐसा ही कैसे ही। ठीक है, हमको कोई दिक्कत नहीं है, कोई आपत्ति नहीं है, बाद में देखिए करेंगे, क्योंकि 9 से कटने वाला है तो आखिर हमको कोई गुना करने से फायदा है नहीं, तो गुना करने में टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। माइनस में ये सब है ना जी, तो इसको उधर लेके जाएंगे तो प्लस में हो जाएगा, 4 गुने 9 गुने 4 ही प्लस में हो जाएगा। ठीक है, देखिए 9 जो है अगर इधर से हटके, ठीक है ध्यान रखिएगा भाई, जो 9 इधर से हटके इधर जाएगा तो बटा के नीचे जाएगा। ठीक है, तो बटा के नीचे जाएगा तो क्या होगा जी? 9 से जो है 9 कट जाएगा, जब 9 बटा के नीचे जाएगा तो 9 से 9 कटेगा, तो 4 गुने 4 बचेगा। यानी कि अगर के का स्क्वायर है जो है उसका कितना होगा जी? 4 गुने 4 यानी कि 16 होगा। ठीक है, के का स्क्वायर अगर के का मान निकालना चाहिए तो प्लस माइनस रूट अंडर 16 होगा, जो कि होगा प्लस माइनस 4 के बराबर होगा, और यहाँ पे ऑप्शन जो है बी दिया है। ठीक है, लेकिन आपको अगर इतना करना पड़ रहा है तो फिर आप मेरे विद्यार्थी सच में बनने के लायक नहीं है। आपको माइंड में ही सोचना पड़ेगा। कैसे सोचना है? थोड़ा सा दिमाग में लगाइए, बुद्धि लगाइए। ठीक है, कैसे सोचिएगा थोड़ा समझाते हैं हम आपको सोचना होगा ऐसे। बी का स्क्वायर यानी कि 3 के का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर जो होता है माइनस में मतलब माइनस स्क्वायर 9 गो के स्क्वायर होगा। ठीक है, उसका जो है माइनस में 4bc होता है, 4bc मतलब 4ac। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ए और सी का गुना करें तो 9 और 4 आएगा, और फिर उसमें 4 एगो और आएगा, तो 9 4 4 होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये माइनस में होगा तो उधर जाएगा तो 9 4 4 प्लस में होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। इधर जो है के स्क्वायर का गुणांक जो है 9 है, तो 9 से 9 कटाएंगे तो 9 9 कट जाएगा, और एगो 4 2 यानी कि 2 को 4 बचेगा। ठीक है, तो के स्क्वायर का वैल्यू 2 को 4 यानी कि 16 होगा। ठीक है, तो के का वैल्यू कितना होगा जी? प्लस माइनस 4 होगा। ये माइंड में आपका सॉल्व होगा, और यहाँ पे ऑप्शन जो है बी टिक आउट कर देना है। इतना बात जो है माइंड में आपको सॉल्व करने का प्रयास करना है। जितना आप माइंड में सॉल्व करने का प्रयास कीजिएगा उतना ही आप तेज होते जाइएगा। ये बात हम शुरू से कहते आ रहे हैं। ठीक है, तो प्लीज आप मेरे साथ साथ माइंड में यानी कि दिमाग में सॉल्व करने का प्रयास करते रहिए, क्योंकि जितना ही आप प्रयास करिएगा उतना ही आगे बढ़ते जाइएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 6 है, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 30 है। ठीक है, तो एक्स और एक्स वाई का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो इस सिंपल सा सवाल दिया है आपको, जो है इसमें कुछ भी करने की खास जरूरत नहीं है, बस आपको एक सूत्र याद होना चाहिए। ठीक है, वो सूत्र क्या है? देखिए एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर दिया है। ठीक है, तो इसका जो है सूत्र एक होता है। ठीक है, सूत्र क्या होता है थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। अगर आपको माइनस वाला टर्म यूज करना हो, ठीक है, तो यहां पे आप लिखिएगा एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर। अगर बीच में माइनस लगाइएगा तो इधर लिखिएगा प्लस में 2xy। ठीक है, ध्यान रखिएगा। या फिर इसी को जो है अगर मान चले कि यहाँ पे माइनस वाला ना देकर प्लस वाला देता आपसे, ठीक है, तो प्लस वाला देता तो आप इस सूत्र का प्रयोग करते हैं। ठीक है, कौन सा सूत्र का जी? तो एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर लिखते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पे प्लस दिए हैं तो इधर माइनस में 2xy लिख देते हैं। ठीक है, तो आपका जो है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का फॉर्मूला बन जाता है। तो आप एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का फॉर्मूला जो है इतना लिखिए या इतना लिखिए, बात जो है सेम है। ठीक है, तो इस सवाल के लिए जो है, इस सवाल के लिए लिखिए ध्यान से, इस सवाल में यहाँ पे माइनस दिया है तो हम जो है यहाँ पे माइनस वाला यूज करेंगे, यानी कि एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर वाला यूज करेंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा। यानी कि हम जो यहाँ पे फॉर्मूला यूज कर रहे हैं उसको थोड़ा सा यहाँ पे लिख देते हैं अलग से, एक्स स्क्वायर आप प्लस में वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ये होगा एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर और प्लस में 2xy होगा। ठीक है, इस फॉर्मूला का हम लोग यूज कर रहे हैं। ठीक है, अगर यहाँ पे ध्यान से समझने का प्रयास कीजिए आप लोग,
यहाँ पे जो है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का जो है वैल्यू दिया है वो 30 दिया है, तो यहाँ पे हम लोग 30 रख लेंगे, इज इक्वल टू में एक्स माइनस वाई का जो वैल्यू दिया है वो 6 दिया है, तो यहाँ पे 6 रख लेंगे और 6 का जो स्क्वायर कर लेंगे, ठीक है। अब प्लस में 2xy है तो 2xy रखेंगे तो 30 हो जाएगा, इधर 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा, अब प्लस में 2xy होगा, ठीक है। तो 30 और 36 जो इधर आएगा तो माइनस में 36 हो जाएगा, माइनस में 36 इज इक्वल टू में जो है 2xy होगा, 30 में से 36 कटेगा तो माइनस का 6 होगा, बराबर में 2xy होगा, और 2 जो है इधर आएगा तो 2 से ही कटेगा 3 बार में, ठीक है। तो माइनस में 3 होगा, यानी कि xy का मान कितना होगा जी, माइनस का 3 हो जाएगा, जो कि यहाँ पे ऑप्शन जो है डी दिया है, तो ऑप्शन डी आप लोग टिक आउट कर लेंगे, तो 53 का जो है आप लोग का हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। 53 कितना हो जाएगा जी, ऑप्शन डी यानी कि -3 हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ पा रहे हैं, अच्छे से समझ रहे हैं एक एक चीज को, ठीक है। ध्यान रखिएगा, आप लोग जितना ही अच्छे से समझ रहे हैं उतना ही मुझे पसंद आ रहा है, आप लोग का हंसना खेलना बोलना जो भी कहिए वो सब पसंद आ रहा है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, तो आप लोग इस सवाल को ऐसे सॉल्व कीजिएगा, लेकिन इस सवाल के लिए भी इतना अगर आपको लिखना पड़ रहा है तो फिर बेकार आदमी है, ठीक है। आप डायरेक्ट इसको माइंड में रखिए कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का जो वैल्यू होता है वो क्या होता है जी, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर माइनस में 2xy, ठीक है। एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर करेंगे यानी कि 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36 होगा, ठीक है। तो 36 उधर जाएगा तो माइनस में 6 बचेगा, इधर प्लस में जो है प्लस में 2xy बचेगा, यहाँ पे 2 से उधर जाएगा भाग देंगे तो क्या होगा जी, 6 जो है दूसरा कटेगा तो माइनस में 3 बचेगा, और यही आंसर हो जाएगा। यानी कि आपको सिर्फ और सिर्फ इतना सा लिखना होगा, और ये भी नहीं लिखेंगे तो काम आपका चल जाएगा, डायरेक्ट जो है सॉल्व कर सकते हैं इसको, ठीक है। तो आपको बस बुद्धि थोड़ा सा बढ़ाना है, जितना आप मेंटली सॉल्व करने का प्रयास कीजिएगा मैथ उतना ही आपका मजबूत होता जाएगा, ठीक है। तो बस माइंड में बनाने का प्रयास कीजिए, मेरे पास पढ़ रहे तो प्लीज माइंड में बनाने का प्रयास कीजिए। हम आपसे एकदम मैंने कहा बताया जी, एकदम नो ओ सब जोर जार के कह रहे हैं कि आप माइंड में बनाइए, क्योंकि आप जितना ही माइंड में बताइएगा ना जी, बनाइएगा उतना ही आपका बुद्धि तेज होगा, ठीक है। बुद्धि तेज करने का एक ही उपाय है, दिमाग में बनाइए। देखिए, द्विघात समीकरण इतना के मूल होंगे, तो मूल ज्ञात करना है, तो आपको मूल ज्ञात करने का तरीका बताया कि फर्स्ट और लास्ट को गुना कीजिए। फर्स्ट में कुछ नहीं तो एक है, एक में -18 से गुना करें तो माइनस का 18 होगा, ठीक है। इसको जो है 2 भाग में तोड़ना है, हम इसको जो है मिटा देते हैं, अलग से लिखते हैं, ठीक है। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे थोड़ा समझने का प्रयास कीजिएगा। हम यहाँ पे फर्स्ट और लास्ट को गुना करते हैं, -18 में 1 से गुना होगा तो -18 हो जाएगा, ठीक है। इसको 2 को ऐसे भाग में तोड़ना है कि जोड़ने पर जो है बीच वाला यानी कि +3 आ जाए, और घटाने वाले गुना करने पर जो है -18 है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, तब बीच में जो है 3 है तो हम 3 मंगाने के लिए 36 या 18 करेंगे, ठीक है। चूंकि प्लस में 3 लाना है तो यहाँ पे प्लस में 6 रखेंगे और माइनस में 3 रखेंगे, तो क्या होगा जी, +6 - 3 जो है +3 हो जाएगा, और यहाँ पे प्लस में माइनस होगा तो -36 18 हो जाएगा, ठीक है। तो हमने यहाँ पे 2 भागों में तोड़ लिया, अब यहाँ से तोड़ लेते हैं, यहीं से आंसर प्राप्त कर लेते हैं। दूसरा जो है स्टेप करते हैं, क्या करते हैं जी, इसके चिन्ह को बदलते हैं, तो प्लस में 6 तो माइनस में 6 लिखेंगे, माइनस में 3 है तो प्लस में 3 लिखेंगे। उसके बाद जो है एक्स स्क्वायर गुणांक से भाग देते हैं, तो यहाँ पे y है तो मैंने वाई स्क्वायर है तो वाई स्क्वायर गुणांक कितना है जी, तो कुछ नहीं है तो कुछ नहीं से भाग देंगे, यानी कि यही हम लोग का आंसर हो जाएगा, ठीक है। ध्यान रखिएगा, यही हम लोग का मूल होगा, यानी -6 और +3, तो -6 + 3 जो है ऑप्शन ए में दिया, तो ऑप्शन ए को रखेंगे, यानी कि 54 का जो है ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। अब 55 और सवाल की तरफ आते हैं। द्विघात समीकरण इतना के मूलों की प्रकृति है, तो आपको हमने क्वेश्चन नंबर 1 में ही डिस्कस किया था। क्या डिस्कस किया था जी, तो ध्यान रखिएगा कि मूलों का प्रकृति जो होता है, मूलों का प्रकृति, ठीक है, वो विवेचक पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है जी, विवेचक पर निर्भर करता है, ठीक है। और विवेचक जो है कैसे ज्ञात करते हैं, तो आप लोगों को पता है विवेचक कैसे ज्ञात करते हैं, इसको हम मिटा देते हैं, इसमें कोई मैंने खास कुछ है नहीं, ठीक है। विवेचक जो होता है वो b² माइनस में 4ac के बराबर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे b क्या होता है, तो यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है, तो यहाँ पे 1 का स्क्वायर करें तो 1 होगा, माइनस में 4ac होता है, तो यहाँ पे 1 यहाँ पे 1 है और c के पे 5 है, तो 5 में 1 से गुना करते 5, अब 5 में 4 से फिर गुना करेंगे तो 5 चौका 20 होगा, यानी कि देखिए 20 में से 1 घटेगा तो माइनस का यहाँ पे 19 दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब -19 जो है वो 0 से छोटा होता है, और जब 0 से छोटा मूल आ जाए तो क्या बोलेंगे, इसको अवास्तविक बोलेंगे, यानी कि 55 का जो है आपका सी आ जाएगा, ठीक है। ध्यान रखिएगा, अवास्तविक। लेकिन आप लोग सब एक बार फिर से कहना चाहते हैं कि आप लोग को ये बात समझ में आया नहीं होगा, आप लोग को ये बात समझ में नहीं आया होगा, हमें पता है पहले से, ठीक है, क्योंकि आप लोग जो है नालायक, थोड़ा सा नालायक है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, तो आपको हम बहुत ही प्यार से पुचकार के समझाएंगे। यहाँ पे कुछ नहीं था तो 1 था, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, भाई a का मान है, भाई b का मान है, c का मान है। b का मान 1 है तो 1 रखेंगे, ठीक है। तो 1 का स्क्वायर कहा है, माइनस में 4, a का मान कितना है, तो a का मान 1 है तो यहाँ पे 1 रखेंगे। c का मान कितना है जी, तो c का मान 5 है तो 5 रखेंगे, ठीक है। ध्यान रखिएगा, तो 5 लिख लेंगे। 1 का स्क्वायर 1 होगा,
4 कम 4 और 4 पचे 20 होगा, 20 में से 1 घटेगा तो यहाँ पे हो जाएगा -19 और ई हो जाता है 0 से छोटा। जब मूल 0 से छोटा मूल कौन है, विवेचक जो अब 0 से छोटा हो जाए तो ऐसे स्थिति में हम लोग क्या कहते हैं, इसको अवास्तविक गिनते हैं। मूलों की प्रकृति क्या बोलते हैं जी, अवास्तविक। अगर 0 से बड़ा होता है तो बोलते हैं वास्तविक और असमान बोलते हैं। जब 0 से क्या होता है जी, जब 0 से बड़ा होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और जब वास्तविक और समान कब होता है, जब जो है विवेचक जो है 0 के बराबर होता है तब, ठीक है। तो ये तीनों कंडीशन आपका है, तीनों कंडीशन आप लोग ध्यान रखिएगा। 56 और सवाल देख लेते हैं। यदि द्विघात समीकरण इतना का एक मूल 3 हो तो के का मान होगा, ठीक है। तो के का मान क्या होगा, यहाँ पे समझने का प्रयास करना है, ठीक है। हालांकि इसको सवाल को बनाने का बहुत सारा तरीका आपके पास हो सकता है, ठीक है, लेकिन फिर भी हम आपको जो है सबसे आसान तरीका बता रहे हैं। अगर एगो मूल 3 है, यानी कि 3 जो है यहाँ पे x का मान दे दिया है, मूल 3 कहने का मतलब x का मान जो है 3 दे दिया है, ठीक है। तो अगर 3 रखते हैं तो यहाँ से k का मान हमारा आसानी से निकल जाएगा। तो 3 रखेंगे x का मान तो क्या होगा जी, 3 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे 9 होगा, माइनस x का मान 3 रखा था, 3 में k से गुना होता है 3k हो जाएगा, अब प्लस में 12 हो जाएगा। 12 को और 9 को होता है 21 और 21 को 0 को उधर लेके माने बराबर को उधर लेके जाएंगे तो क्या होगा जी, -3 के जो है बराबर हो जाएगा -21 के। देखिए 12 9 21 प्लस में, अब बराबर को उधर जाएगा तो ये माइनस में बदलेगा, माइनस में 21, ठीक है। और -3 से ही -21 जो है 7 बार में घटेगा, यानी कि k का मान कितना निकलेगा जी, 7 निकलेगा। तो ऑप्शन जो है ए हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर है। 56 का जो है ऑप्शन ए होगा, ऑप्शन ए। एक बार फिर से दोहरा देते हैं, ऑप्शन ए होगा, इस बात का ध्यान रखिएगा, बिल्कुल ये सही आंसर है। और आप लोग को ऐसे ही सॉल्व करना है। जब एगो मूल दे दे और इसमें कोई दूसरा अज्ञात पद दे दिया हो तो उसका जो है मान ऐसे ही निकालना है, केवल x का मान रख दीजिएगा और मान आपका निकल जाएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और ये बिल्कुल सही आंसर है, इसमें आपको पूरा विश्वास रखना होगा क्योंकि आपके झक्कास बाबा बता रहे हैं, ठीक है। 57 नंबर सवाल देखिए। द्विघात समीकरण इतना बराबर 0, यहाँ पे b जो है 0 के बराबर नहीं है, यानी कि b कहाँ है जी, यहाँ पे है। तो x के स्क्वायर का गुणांक जो है 0 के बराबर नहीं है, यानी कि द्विघात समीकरण ही रहने वाला है। तो इसका विविक्तर होगा, यानी कि विविक्तर ज्ञात करना है। तो विविक्तर का सूत्र आपको हमने बताया कि b स्क्वायर माइनस में 4ac होता है। तो b के जगह पे यहाँ पे क्या है, तो a है, तो यहाँ पे a का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। a और c का होता है, तो यहाँ पे पहले का a लास्ट वाला c होता है। तो b में -c से होता है, माइनस में bc होगा, माइनस में bc और माइनस में 4 से गुना करेंगे तो माइनस माइनस प्लस में 4bc हो जाएगा, ठीक है। तो a स्क्वायर प्लस में 4bc होगा, तो ऑप्शन सी टिक आउट कर लेंगे। बस आपको इसका मान रख के सॉल्व कर लीजिएगा, इतना आंसर आ जाएगा। जितने लोग को समझ में नहीं आया, इस टाइप का सवाल हमने पहले भी बताया है, तो आप लोग जो है पार्ट 1 वाला वीडियो यानी कि चौथा चैप्टर का जो 1 नंबर से लेकर 40 नंबर तक लोग बताया है, उसको आप लोग एक बार जरूर जाकर देखिएगा। और नहीं देखेंगे तो इसमें हम उसको डिटेल में बताया है, यहाँ पे हम शॉर्टकट में बताया है। तो आप लोग और नहीं देखे हो, यहाँ पे समझ में नहीं आया है, ठीक है, तो वहां पे जाकर के देख सकते हैं, आपको बिल्कुल समझ में आएगा, ठीक है। क्योंकि आप मेरे पास पढ़ रहे हैं, एक एक सवाल को बहुत अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। द्विघात समीकरण इतना के मूलों की प्रकृति पूछ रहा है, तो मूलों की प्रकृति यानी कि हमको विवेचक ज्ञात करना है। विवेचक यानी कि b स्क्वायर माइनस में 4ac ज्ञात करना है, और इसको देखना है कि 0 से बड़ा है कि 0 के बराबर है कि 0 से छोटा है, देखेंगे, उसके बाद डिस्कस करेंगे। तो b का मान क्या होता है, तो यहाँ पे y का है, तो y का गुणांक होगा -3, -3 का स्क्वायर करेंगे तो प्लस में 9 होगा, माइनस में 4ac। a और c क्या होता है, देखिए यहाँ पे a 1 है और यहाँ पे c -18, तो -18 को 1 से गुना करेंगे तो यहाँ पे 18 हो जाएगा, ठीक है, माइनस में 18 होगा। अब माइनस में 18 में 4 से गुना होता है, 18 चौक 72 होगा, यानी कि ई माइनस माइनस प्लस होगा, प्लस में 72 हो जाएगा। अब यह बात आप लोगों को समझ में नहीं आएगा, हमको पता है, इसको हम थोड़ा सा डिटेल में ही लिख देते हैं ताकि आपको समझ में आए। बी के जगह पे जो है -3 दिया, तो -3 का स्क्वायर कर लेंगे, -4 ए के जगह पे कितना दिया, तो ए के जगह कुछ नहीं तो 1 है तो 1 रख लेंगे। सी के जगह पे कितना दिया, तो -18 दिया, तो -18 रख लेंगे, ठीक है, ध्यान रखिएगा। 3 का स्क्वायर जो करेंगे तो 9 होगा, माइनस का स्क्वायर जो है प्लस हो जाएगा, ठीक है, माइनस से माइनस से गुना होता है प्लस होगा, 18 चौका 72 होता है, तो 72 और 9 कितना होगा जी, 81 होगा, और 81 जो है 0 से बड़ा होगा, 0 से क्या होगा जी, बड़ा होगा, यानी कि विवेचक 0 से बड़ा है, यानी कि वास्तविक और असमान होगा। ऑप्शन कौन सा होगा, 58 का सी होगा। और इस टाइप का जो मूलों का प्रकृति वाला जो कंसेप्ट है हमने क्वेश्चन नंबर 1 में बताया है, अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज जाकर के देखिएगा, आपको ये मूलों का प्रकृति वाला जो है सवाल बिल्कुल समझ में आने लगेगा, ठीक है। तो 58 नंबर का जो है यहाँ पे ऑप्शन जो है सी हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर। कह रहे निम्नलिखित में से कौन द्विघात समीकरण है, तो कौन द्विघात समीकरण है, इसके लिए आपको छांटने का प्रयास कीजिए, कौन कौन नहीं है, छांटने का प्रयास कीजिए कौन कौन नहीं है।
ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे स्क्वायर एक्स स्क्वायर जो है नीचे दिया है बटा के नीचे, ऊपर जाएगा तो ये माइनस में हो जाएगा पावर इसका, तो यानी कि ये द्विघात समीकरण नहीं हो सकता। ठीक है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे देखिए एक्स नीचे दिया है, यानी कि इसको भी ऊपर रखिएगा तो पावर माइनस में होगा, यानी कि ये भी द्विघात समीकरण नहीं हो सकता। ठीक है, यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर का फिर स्क्वायर करेंगे तो एक्स के पावर 4 होगा, और एक्स के पावर 4 कहीं कटने वाला पद दिया नहीं है। ठीक है, यानी कि एक्स के पावर 4 होगा, यानी कि चरघाती समीकरण बन जाएगा, यानी कि ये भी द्विघात समीकरण नहीं होगा। तो कौन सा ऑप्शन बच गया? ऑप्शन जो है सी बच गया, तो ऑप्शन सी टिक आउट कीजिएगा। अब यहाँ पे कहेगा सर ये भी तो क्यूब वाला है, तो बबुआ देखिए एक्स का जब क्यूब निकले तो इधर एक्स क्यूब होगा। ठीक है, और यहाँ पे एक्स क्यूब दिया है, एक्स क्यूब जब इधर आएगा तो कट जाएगा, माइनस में होगा यहाँ पे एक्स क्यूब, तो एक्स क्यूब में से एक्स क्यूब घटेगा तो 0 हो जाएगा, यानी कि एक्स क्यूब और एक्स क्यूब खत्म हो जाएगा। तो इधर जो बाद वाला जो पद बचेगा उसमें स्क्वायर एगो आएगा, इधर कहीं स्क्वायर है नहीं, तो स्क्वायर जो है जैसे का तैसे रह जाएगा, यानी कि वो कटने वाला नहीं है, तो द्विघात समीकरण के रूप में रहेगा तो रहेगा। तो जो है आप लोग ध्यान रखिएगा कि जैसे हमने छांटा है ना, वैसे ही आप लोग छांटने का प्रयास कीजिएगा, और फिर जो है एक ऑप्शन को सिलेक्ट कीजिएगा। नहीं तो आप लोग इसको सॉल्व करते रहिएगा, फिर आप जो है बना नहीं पाइएगा, बहुत टाइम आप इन्वेस्ट कर दीजिएगा इस सवाल में, और जो कि आपका जो है यहाँ पे 1 नंबर का ही पूछने वाला, और 1 नंबर के लिए अगर इतना आप लोग मेहनत कीजिएगा तो फिर यार मेरे पढ़ाने का कोई मकसद नहीं बनता। ठीक है, आपको जो है मेरा माने कि मेरा एक ही मकसद है कि आपका मैथ बनाने का जो एक्सपीरियंस है ना जी, इतना ना बेस्ट कर दे, इतना ना बेस्ट कर दे कि आप किसी दूसरे चैनल पर जाए ही नहीं। ठीक है, इतना ना मैंने बेस्ट कर दे, आपके कोचिंग वाले जो टीचर होंगे, यानी कहीं भी आप अदर जगह पढ़ते होंगे, उन सबको जो है फीका कर दे, मेरा यही मकसद है। ठीक है, इतना बेस्ट आपको पढ़ा देना है। तो यार इतना बकवास कर दिया अपने बारे में, अनसब्सक्राइब करके मत चले जाना। ठीक है, सब्सक्राइब रखने रहना, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, हम आपको सच में बेस्ट पढ़ाएंगे, मेरे ऊपर विश्वास रखें, भरोसा रखें। यदि अल्फा तथा बीटा द्विघात समीकरण इतना के मूल हो तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर ज्ञात करना है। तो सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा का मान निकले, अल्फा प्लस बीटा का मान होता है माइनस बी बटा ए होता है। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस बी का मान कितना है, तो देखिए बी का मान कुछ नहीं था, यहाँ पे 1 है, तो माइनस 1 यहाँ पे दिया है, तो माइनस 1 रख लेंगे। ए का मान 1 से गुणांक, 1 से गुणांक कुछ नहीं, तो 1 है, यहाँ पे 1 से भाग दें तो कोनो फर्क पड़ने वाला नहीं है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो माइनस माइनस प्लस में 1 होगा। ठीक है, अब प्लस में 1 का है, देखिए यहाँ पे स्क्वायर का है, तो यहाँ पे हम भी स्क्वायर करेंगे, तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही रह जाने वाला है। तो 60 नंबर का जो है ऑप्शन बी हो जाएगा, और ऑप्शन बी आप लोग बहुत ही खुशी खुशी आप लोग टिक आउट कर दीजिएगा। ठीक है, कह रहा है निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण है, तो कौन है इसके लिए आप लोगों को करना पड़ेगा, कौन नहीं है इसको छांटिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे 1 से बटा के नीचे दिया है, इसको छांटिए पहले, ये द्विघात समीकरण हो ही नहीं सकता, ये कहां से आ गया पता नहीं, ये हो ही नहीं सकता। ठीक है, अब यहाँ पे समझने का प्रयास कीजिए, इधर किसको समझिएगा जी, ये वाला हो सकता है का जी, एक मिनट, यहाँ पे बराबर के इधर भी तो दिया है कुछ ना कुछ, यहाँ पे लग रहा है कि कुछ लोचा हो जाएगा, तो 2x स्क्वायर जोड़ेंगे, बटा के जोड़ बना लीजिए, यहाँ पे कुछ तो सॉल्व कीजिए। ठीक है, क्योंकि डायरेक्ट यहाँ पे छटना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि इधर दिया है, ध्यान रखिएगा बराबर के इधर दे दिया है, ये वाला पद कटने वाला है, तो 2x स्क्वायर 4x स्क्वायर होगा, और यहाँ पे 4x स्क्वायर कट जाएगा। अच्छा, यहाँ पे स्क्वायर वाला ही पद कट जा रहा है, यहाँ पे स्क्वायर वाला ही पद कट जा रहा है, यहाँ पे थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए, हम बटा के जोड़ बना रहे हैं, तो 2x 2x से गुना करेंगे तो 4x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे का प्लस में 1 होगा, 1 होगा, बटा में 2x होगा, बटा में 2x। अच्छा, ये कटेगा नहीं, ध्यान रखिए यहाँ पे ये कटने वाला नहीं है, इसको थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। बटा के नीचे जो एलसीएम निकलेगा 2x निकलेगा, इधर हो जाएगा 4x स्क्वायर। जब x यहाँ पे 2x से इसमें गुना करेंगे, बटा के नीचे है तो इसको इधर गुना करेंगे, तो क्या होगा यहाँ पे, तो आप लोग कहेंगे सर 2x में यहाँ पे इसको गुना करेंगे तो 4 दूना का 8 होगा, और x में x स्क्वायर से गुना करेंगे तो 8x क्यूब हो जाएगा। ठीक है, तो x क्यूब यानी कि त्रिघात बहुपद हो जाएगा, तो ये आप लोग ऑप्शन सेलेक्ट मत कीजिएगा। ठीक है, ऑप्शन डी जो है बिल्कुल गलत है, यानी कि हमारा जो कंसेप्ट है वो अभी भी चलते आ रहा है, बट्टा के नीचे अगर x है तो ये नहीं हो सकता। ठीक है, ये द्विघात समीकरण नहीं हो सकता। यहाँ पे देखिए x क्यूब वाला दे दिया है पद, इधर कहीं x क्यूब आ रहा है का जी, और कहीं भी x क्यूब नहीं आ रहा, तो यानी कि ये भी द्विघात समीकरण नहीं हो सकता। ठीक है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं, अगर ये देखिए अगर योग पर वितरण नियम लगाएंगे तो कभी ना कहीं देखिए x से जो है इसमें भी गुना होगा, इसमें भी गुना होगा, तो जिस समय x से इसमें गुना होगा उस समय देखिए क्या होगा, x में 2x स्क्वायर से गुना होगा तो 2x क्यूब आ जाएगा। ठीक है, और 2x क्यूब जो है त्रिघात बहुपद बनाएगा, वाले त्रिघात समीकरण बनाएगा। ठीक है, ये द्विघात समीकरण नहीं बनाएगा, क्योंकि x क्यूब जो है कहीं कटने वाला नहीं है, तो आप लोग ऑप्शन बी को टिक आउट कीजिएगा, ऑप्शन सी को नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे 61 का जो है ऑप्शन बी हो जाएगा। इस सब सवाल में जो है बड़े ध्यान से सॉल्व करना होता है, नहीं तो आप लोग गलती कर देंगे। ठीक है, तो आप लोग इस सवाल को जो है बढ़िया से ध्यान से बनाने का प्रयास कीजिएगा। यहाँ पे 62 नंबर सवाल जो है कह रहा है, क्या कह रहा है जी, यदि समीकरण इतना का एक मूल -3 हो तो पी का मान ज्ञात करना है।
तो फिर वही सवाल दिया है, यहाँ पे एगो मूल दे दिया, यानी कि x का मान दे दिया, x का मान दिया तो p का मान निकालना आसान है। देखिए x का मान रखिए -3 का स्क्वायर करेंगे, यहाँ पे x का मान -3 रखेंगे तो -3 का स्क्वायर का है तो -3 का स्क्वायर प्लस में 9 होगा और 9 दूना का 18 होगा, यानी कि यहाँ पे 18 हो जाएगा। ठीक है, माइनस में 3 है तो 18 में से 3 घटे तो 15 होगा। ठीक है, और यहाँ पे px है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो अगर देखिए यहाँ पे थोड़ा सा समझिए ध्यान से, x का मान -3 रखता है, -3 में p से गुना हो तो -3 हो जाएगा p, और माइनस में 3 है तो 18 में से 3 करते 15 होगा, और 15 जो है देखिए यहाँ पे इधर 15 होगा, -3 पे उधर जाएगा तो प्लस में 3p हो जाएगा। ठीक है, और 3 से इसको काटेंगे तो 3 × 5 = 15, यानी कि 5 बार में कटेगा। तो ये वाला सवाल को जो है सॉल्व करने के लिए इतना ही वो लिखना है। लेकिन आप लोग को ये बात समझ में नहीं आया होगा, हमको पता है। आप लोग को समझाने के लिए हमें इतना काम करना पड़ता है। क्या काम करना है, देखिए यहाँ पे दिया है ये वाला समीकरण, तो इसको लिखना पड़ेगा हमको पहले। ठीक है, तब आप जो है इस चीज को समझ पाते हैं। इतना तो आप लोग बढ़िया आदमी हैं। इसका मूल जो है x का मान जो है 3 दे दिया, तो यहाँ पे x का मान 3 रखेंगे। ठीक है, तो देखिए जो भी यहाँ पे दिया है 2, ठीक है, x का पे कितना रखना है हमको, -3 रखना है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे जो है आपका स्क्वायर दिया तो स्क्वायर रख लेंगे, प्लस p। ठीक है, x के जगह पे कितना रखना है तो आप लोग रखना है -3, क्योंकि यहाँ पे मूल एगो -3 दिया हुआ है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और यहाँ से -3 बराबर में 0 दिया है, तो देखिए -3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 होगा, और 9 में 2 से गुना करेंगे तो ये 18 होगा। p में -3 से गुना करते हैं, माइनस में 3p होगा, और माइनस में 3 होगा बराबर में 0। 18 में से -3 होगा, यानी 3 घटेगा तो कितना होगा जी, यहाँ पे 15 बचेगा, और माइनस में 3p होगा, और -3p इधर जाएगा तो क्या होगा जी, 15 बराबर हो जाएगा 3p। -3p इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा। अब देखिए p के गुना में 3 है तो ई कहाँ आएगा जी, ई बटा के नीचे आएगा, तो 3 से 5 बार में कटेगा, यानी कि p का मान 5 होगा। तो यहाँ पे 5 ऑप्शन टिक आउट कर देंगे। लेकिन इतना आपको सवाल सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। आप जो है बहुत छोटा सा लिखिए, बहुत कम लिखिए, और सवाल को सॉल्व कर लें। बस इतना ही आपको दिमाग को जरूरत है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा दूसरा कुछ दिमाग लगाने की जरूरत आपको नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग 63 नंबर सवाल पे चले आते हैं। 63 नंबर सवाल क्या कह रहा है जी, x² प्लस में 3px प्लस में जो है 2p² है बराबर में 0 है। इसका मूल अल्फा बीटा है। यदि α² प्लस β² का मान इतना हो तो p का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले इसका मान दिया है, यानी कि जरूर हमको ई वाला सूत्र लगाना पड़ेगा। तो आपको पता होना चाहिए कि α² प्लस β² का जो सूत्र होता है आपको हमने बताया है। ठीक है, क्या बताया है कि अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर होता है, और माइनस में 2α बीटा होता है। इस सूत्र जो है ब्रह्मास्त्र है, इसको आप लोग याद करके रखिएगा। ठीक है, यहां से अगर हम बात करते हैं किसका जी, अल्फा प्लस बीटा का, तो इस सवाल के लिए अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा, थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। अल्फा प्लस बीटा का जो मान होता है -b/a होता है। ठीक है, तो माइनस b के जगह पे क्या होता है, 1 से गुणांक होता है, 1 से गुणांक यहाँ पे 3p है तो 3p रख लेंगे, और बटा में a के जगह पे यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है, तो यहाँ पे 1 से भाग देने से कोनो फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो यानी कि अल्फा प्लस बीटा का मान -3p है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग पुट कर लेंगे अल्फा प्लस बीटा का मान -3p रखेंगे, और इसका स्क्वायर कर लेंगे। माइनस में 2 है तो 2 रख लेंगे। अल्फा इंटू बीटा का मान जरूरत पड़ेगा तो अल्फा इंटू बीटा निकालेंगे। अल्फा इंटू बीटा जो होता है वो c/a होता है। ठीक है, और c यहाँ पे दिया है 2p², और a का मान कुछ नहीं तो 1 है दिया है। ठीक है, और 1 से भाग देने पर कोनो फर्क पड़ेगा नहीं, यानी कि c ही अल्फा इंटू बीटा है। तो 2p² यहाँ पे लिख लेंगे, c का मान 2p², और a का मान नीचे 1 लिखने से कोनो फायदा नहीं है। तो अल्फा इंटू बीटा का मान हो जाएगा 2p², यहाँ पे 2p² लिख लेंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे माइनस में 3 का स्क्वायर करेंगे तो प्लस में ना होगा, p² लिख लेंगे यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे देखिए -2 4 हो जाएगा, तो यानी कि 4p² हो जाएगा। ठीक है, और α² प्लस β² का यहाँ पे वैल्यू दिया है आपके सवाल में 5 दिया है, यानी कि 5 जो है इतना के बराबर होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये 5 जो है आप लोग इतना के बराबर लिखिएगा। ठीक है, अब यहां से समझने का प्रयास कीजिए, 5 किसके बराबर होगा, तो 9 को p² में से 4 को p² घटेगा, तो ये 5 को p² के बराबर होगा। ठीक है, अब यहाँ पे आप लोग सवाल को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे तो क्या होगा जी, ये 5 जो है बटा के नीचे आएगा, तो ये 5 से 5 कट जाएगा, यानी कि p² का वैल्यू कितना बचेगा जी, 1 बचेगा। समझे कि नहीं समझे, आप लोग कहेंगे सर नहीं समझे। ठीक है, हम लोग नहीं समझे। यहाँ पे जो 5 है वो इसके नीचे आएगा, तो देखिए p² का वैल्यू क्या होगा, 5 बटा में 5 होगा कि नहीं होगा, 5 के बटा में 5 आएगा, तो 5 से 5 एक बार में कटेगा, तो p² का वैल्यू कितना होगा जी, 1। स्क्वायर को उधर भेजेंगे तो ये रूट चढ़ेगा, प्लस माइनस लगेगा। ठीक है, तो क्या होगा जी, p का वैल्यू प्लस माइनस 1 होगा, क्योंकि 1 का वर्गमूल जो है 1 ही होता है। ठीक है, तो यानी कि p का मान जो है प्लस माइनस 1 होगा, जो कि यहाँ पे ऑप्शन सी में दिया है, तो ऑप्शन जो है सी को टिक आउट कर लेंगे। तो 63 नंबर का जो है ऑप्शन सी हो जाएगा। 63 का हो जाएगा जी, ऑप्शन सी हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आपको ये सब सवाल समझ में आया है।
ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग 64 नंबर सवाल पे चले आते हैं। 64 नंबर सवाल क्या कर रहा है जी, यहाँ पे 64 नंबर द्विघात समीकरण इतना के मूल होंगे, तो मूल ज्ञात करना है। तो सवाल में क्या दिया जी, ए एक्स स्क्वायर है, ए स्क्वायर पी स्क्वायर और एक्स स्क्वायर दिया है, माइनस में क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 0 दिया है। अब जैसे ही सवाल देखता है ना विद्यार्थी सब कहता है कि बाप रे बाप हम ना बनाए मी सवाल के, ई सवाल तो इतना ना घटिया पूछ दे बा कि हमारे से 7 जन्म में ना बने। लेकिन बबुआ हमारे ये सवाल बहुत आसान है, काहे नहीं समझते हैं आप लोग, देखिए ना समझाते हैं, बड़ी आसान सवाल है, भागिएगा मत ऐसे ऐसे सवाल से। देखिए यहाँ पे ए स्क्वायर है, पी स्क्वायर एक्स स्क्वायर है, माइनस में क्यू स्क्वायर उधर जाएगा तो ये प्लस में क्यू स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, हमें एक्स का ही तो मान निकालना है, मूल निकालने का मतलब एक्स का मान निकालना है। तो एक्स का मान निकालना है तो एक्स के अलावा बाकी के सब पद क्या कर रहा है इधर, ठीक है, उसको उधर खदेरो। तो क्यू स्क्वायर अब बट्टा में हो जाएगा, ए स्क्वायर अब पी स्क्वायर हो जाएगा। स्क्वायर उधर भेजेंगे तो क्या होगा जी, तो आप लोग कहेंगे सर स्क्वायर उधर भेजेंगे तो होगा प्लस माइनस में रूट अंडर क्यू स्क्वायर बटा में ए स्क्वायर पी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग कहेंगे सर एक्स का तो मान निकल गया ही, तो यहाँ पे क्यू स्क्वायर जो है यहाँ पे देखिए रूट में है क्यू स्क्वायर, तो क्यू स्क्वायर को है वर्गमूल क्या निकलेगा जी, तो ये क्यू निकलेगा, स्क्वायर से रूट खत्म होगा। यहाँ भी देखिए स्क्वायर स्क्वायर है तो ये भी स्क्वायर जो है रूट से बाहर निकलेगा, तो क्या होगा जी ए और पी बचेगा, यानी कि प्लस माइनस जो है क्यू बटा ए पी होगा। तो क्यू बटा ए पी जो है यहाँ पे ऑप्शन डी में दिया है, तो ऑप्शन डी आप लोग जरूर टिक आउट कर लिए होंगे। तो ये सब सवाल जो है बहुत आसान सवाल है, इसको देख कर भागने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इसको देख करके भागने की जरूरत कभी भी नहीं है। 65वां सवाल देखिए, द्विघात समीकरण इतना के मूलों का योग और मूलों का गुणनफल का अनुपात है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, यहाँ पे आपको हमने कंसेप्ट बताया है वीडियो नंबर 1 में। वीडियो नंबर 1 कहने का मतलब क्या जी, इसका पार्ट 1 जो एक नंबर से लेकर 40 नंबर तक जब बताया है, ठीक है, तो उसमें हमने बताया है आपको, क्या बताया है जी, कि जब मूलों का योग अल्फा प्लस बीटा और अनुपात में पूछो मूलक गुणनफल यानी कि अल्फा इंटू बीटा, इन दोनों का अनुपात पूछे, क्या पूछे जी, अनुपात पूछे, या आप लोग ध्यान रखिएगा 1 बटा अल्फा प्लस 1 बटा बीटा का मान पूछे, दोनों का सूत्र होता है माइनस बी बटा सी होता है। ठीक है, और इस सूत्र को दुनिया का कोई भी व्यक्ति गलत नहीं काट सकता, इसलिए इस सूत्र को याद रखिएगा। ये सूत्र हम आपको अपने तरफ से दे रहे हैं, तो इस सूत्र को याद रखिएगा। ये बहुत ही दमदार सूत्र है, झकास सूत्र है। कहां से आता है इसको भी हमने बताया, तो अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज देखिए, या फिर वीडियो को पीछे करके थोड़ा सा देख लीजिए, आपको मिल जाएगा ये सवाल कहीं ना कहीं। टारगेट बुक अगर आप पढ़ रहे होंगे तो कहीं ना कहीं सवाल बताए हैं, ठीक है, इसी चैप्टर में बताए हैं, तो आप लोग जाकर के जरूर देख लीजिए, आपको पक्का समझ में आएगा तो आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा है मूलों का योग और मूलों का गुणनफल का अनुपात पूछा है, यानी कि अनुपात क्या बनेगा, तो माइनस बी अनुपात सी बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस बी के जगह पे क्या है, तो बी के जगह पे यहाँ पे एक से गुणांक जो है, एक से गुणांक जो है -15, तो -15 लगा लेंगे, और अनुपात में सी के पे यहाँ पे 50 है तो क्या लिख लेंगे जी, 50 लिख लेंगे। तो माइनस माइनस प्लस में 15 अनुपात में 50 हो गया, 5 से 3 बार में कटेगा, 5 से 10 बार में कटेगा, तो 3 अनुपात 10 हुआ, यानी कि ऑप्शन जो है ए हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 65 का जो है कितना हो जाएगा जी, ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर आप लोग को ये जो है बात समझ में नहीं आता है, अगर माइनस बी अनुपात सी आपको याद नहीं रहता तो कैसे बनाएंगे, तो पहले आप मूलों का योग ज्ञात कीजिए। मूलों का योग कैसे ज्ञात करेंगे, तो माइनस बी बटा ए से ज्ञात करेंगे। ठीक है, फिर मूलों का गुणनफल ज्ञात कीजिए, तो मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा ज्ञात कीजिए, तो क्या होगा जी, अल्फा इंटू बीटा जो है सी बटा ए होता है। पूछा है अनुपात, पूछा है तो अनुपात निकालिए, तो अल्फा प्लस बीटा अनुपात निकालेंगे अल्फा इंटू बीटा, तो क्या होगा जी, माइनस बी बटा ए अनुपात में हो जाएगा सी बटा ए हो जाएगा। अगर हम दोनों तरफ ए से गुना कर दें, अगर दोनों तरफ हम क्या कर दें जी, ए से गुना कर दे, तो ए से ए कट जाएगा, ए से ए कट जाएगा, यानी कि अनुपात क्या निकलेगा, माइनस बी अनुपात सी निकलेगा। ठीक है, माइनस बी का वैल्यू जो है माइनस में 15 दिया है, तो माइनस में 15 लिख लेंगे, और अनुपात में सी का वैल्यू 50 दिया तो 50 लिख लेंगे। और यहां से आपको हमने सॉल्व करके बताया था कि माइनस माइनस प्लस में 15 होगा, अनुपात में 50 होगा। ये 5 से 3 बार में कटेगा, 5 15, 5 से 10 बार में कटेगा, तो 3 अनुपात कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन ए होगा। तो आपको ऐसे भी सॉल्व करने का तरीका ध्यान रखना है, और डायरेक्ट आप लोग इस पे भी अटैक कर सकते हैं। जब भाई 2 3 गो सवाल मैंने के इस टाइप से पूछे, अनुपात पूछे जाए, इस टाइप से पूछे, आप लोग दोनों यानी कि समय में ऐसे सवाल को बना सकते हैं माइनस बी अनुपात सी के रूप में। ठीक है, लेकिन अगर याद रहे तो, नहीं याद होता यार तो ऐसे सॉल्व करना तो सिखा ही रहे हैं, क्या दिक्कत है, अरे हद है यार। हम आपको 1 तरीका 2 तरीका 3 तरीका, ये तो गड़बड़ हो गया जी, 1 तरीका 2 तरीका 3 तरीका, ये तो मैंने कुछ ना कुछ हम लोग बचपन में ऐसा कुछ पढ़े हैं, याद है कि नहीं है आप लोगों को, नहीं याद है,
नहीं याद है तो हम क्या करें, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे 66वां सवाल पे चले आते हैं। यदि द्विघात समीकरण के मूल -5 प्लस 1 है तो द्विघात समीकरण होगा, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा निकालिए, तो अल्फा प्लस बीटा यानी कि दोनों को जोड़िए, तो -5 -1 जोड़ेंगे तो माइनस का 6 होगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा देखिए, अल्फा इंटू बीटा का हो जाए -5 में -1 से गुना करेंगे तो ये क्या होगा, 5 एकम 5 होगा, यानी कि प्लस में 5 होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो हमने आपको बताया था कि अल्फा इंटू बीटा का मान अगर माइनस में 6 है तो इसको प्लस में देखना होगा। तो देखिए माइनस में 6 वाला तो नहीं हो सकता है, माइनस में 6 वाला नहीं हो सकता, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे प्लस वाला हो सकता है। अब जो अल्फा इंटू बीटा जो प्लस में 5 है तो इसको चिन्ह नहीं बदलना है, प्लस का 5 प्लस के 5 में रखना है। तो यहाँ भी -5 है, यहाँ भी -5 है, जा ये तो गड़बड़ हो गया जी। और देखिए ऑप्शन ए और ऑप्शन डी जो है दोनों का दोनों सेम दे दिया है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसमें गड़बड़ी क्या किया है, इसमें गड़बड़ी बस इतना ही बर किया है कि एक जगह इसमें प्लस में रहना चाहिए और एक जगह जो है माइनस में रहना चाहिए, ठीक है। तो गड़बड़ी इतना ही बर किया, तो जो प्लस वाला रहेगा ना वही आंसर होगा। तो ऑप्शन ए में हम प्लस बना दिए, तो ऑप्शन ए को ही आप लोग टिक आउट कर लीजिएगा, सही आंसर, ठीक है। तो ये प्लस में यहाँ पे 5 होगा, ये प्लस में 5 होगा, इसको सुधार लीजिएगा, अपने किताब में भी सुधार लीजिएगा, ये बस मिस प्रिंट है, ठीक है, क्योंकि दो ऑप्शन सेम सेम नहीं हो सकते। यहाँ पे प्लस में 5 होगा, तो जो अल्फा इंटू बीटा का जो प्लस में रहता है वो प्लस में रखता है, उसका चिन्ह बदलते हैं। लेकिन अल्फा प्लस बीटा वाला जो होता है उसका चिन्ह बदल के देखते हैं, -6 है तो प्लस में 6 देखेंगे, अगर प्लस में 6 था तो -6 वाला देखते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन ऐसे मैंने कि आपको सिखाए थे, कहाँ पे जी, दूसरा चैप्टर में। अगर आपने उस सब वीडियो नहीं देखा दूसरा चैप्टर का तो आप लोग जा करके जरूर देखिए, आप लोग को पक्का समझ में आएगा ये सब चीज कंसेप्ट। देखिए मेरे चैनल पे पढ़ रहे हैं ना, तो प्लेलिस्ट से आप लोग जरूर जाकर पढ़िएगा, हमेशा आपको प्लेलिस्ट से जाकर देखना है, प्लेलिस्ट प्लेलिस्ट प्लेलिस्ट, जितना आप लोग प्लेलिस्ट से पढ़िएगा उतना ही आपको बेनिफिट होने वाला है, क्योंकि टॉपिक वाइज चैप्टर वाइज एकदम मैंने कि क्या बोलते हैं जी, सीरियल से आप लोग एकदम मैंने कि सजा सजा के मिल जाएगा आपको, एक के बाद एक मिल जाएगा क्वेश्चन, उसके बाद एक मैंने मिल जाएगा क्वेश्चन, ऐसे आप करके बता दिए हैं, ठीक है। तो आप लोग जो है जाकर प्लेलिस्ट से ही देखा कीजिए। 67 नंबर देखिए, द्विघात समीकरण इतना का विवेचक है, तो विवेचक कितना होगा जी, तब विवेचक जो सूत्र होता है b² माइनस में 4ac होता है। b किसका होता है, तो 1 से गुणांक होता है, 1 से गुणांक 4 है तो 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 होगा, माइनस में 4, a का मान कितना है तो कुछ नहीं तो 1 है तो यहाँ पे 1 रखेंगे, 80 का मान कितना है तो b है तो यहाँ पे b रख लेंगे, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो विवेचक निकालना है, तो 16 माइनस में 4 एकम 4 b करेंगे तो 4b हो जाएगा, तो 16 माइनस 4b यानी कि कहाँ जी, 16 माइनस 4b यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा। तो 67 का जो है आप लोग ऑप्शन ए याद रखिएगा। 68 नंबर सवाल देखिए, इतना तथा इतना के उभयनिष्ठ मूल है, उभयनिष्ठ मूल यानी कि दोनों का जो है यहाँ पे x का मान जो है फॉलो करेगा, ठीक है। तो दोनों में x का मान जो अगर फॉलो करेगा तो यानी कि जो भी ऑप्शन दिया उसको पुट करेंगे तो दोनों ही ऑप्शन में फॉलो करना चाहिए। तो चलिए 5 रखते हैं, तो 5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा जी, भाई x का सब मान दिया है, मूल दिया है ना, यानी कि x का ही मान दिया, तो x का मान रखिए यहाँ पे, x का मान अगर 5 रखते हैं तो 5 का स्क्वायर 25 होगा, माइनस है 5 रखेंगे तो 5 दूना के 10 होगा, और माइनस में 3 होगा, तो -10 -3 -13 और 25 में से 13 घटेगा तो 12 होगा, जीरो तो नहीं होगा, बराबर में जीरो दिया यानी कि हाई वाला फॉलो नहीं कर रहा है, ठीक है। तो जो फॉलो नहीं करेगा उस ऑप्शन को काट देंगे। अब जो है दूसरा ऑप्शन को चेकआउट करेंगे, ऑप्शन बी को, ऑप्शन बी में 3 दिया तो 3 रखेंगे, तो 3 का स्क्वायर 9 होगा, माइनस 3 दूना के 6 होगा और माइनस में 3 होगा। देखिए 9 और -6 -3 कितना हो जाए, -9 होगा, तो 9 में से 9 घटेगा तो 0 होगा, यानी कि इस पे फॉलो कर रहा है। तब इस पे भी चेक कर लेंगे क्योंकि दोनों का उभयनिष्ठ चाहिए ना, तो दोनों में चेक करेंगे, ठीक है। तो 3 को यहाँ पर रखेगा, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 होगा, माइनस में 8 3 का 24 होगा और प्लस में 15 होगा, ठीक है। तब 15 को 9 को 24 को होगा, 15 को 9 को 24 को, 24 में 24 घटेगा तो 0 होगा, यानी कि ये जो 3 है वो इसमें भी फॉलो कर रहा है और इसमें भी फॉलो कर रहा है, नहीं कि यही आंसर होगा, बाकी ऑप्शन को चेक करने की जरूरत नहीं है। आप लोग जो है यहीं से ऑप्शन बी को टिक आउट करके आगे बढ़ जाइएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है तो इसमें छांटना होगा चाहिए, कौन द्विघात समीकरण नहीं है। रूट में x दिखा मतलब द्विघात समीकरण नहीं हो सकता, x का क्यूब करेंगे तो x³ होगा और x³ कहीं कटने वाला नहीं है, यानी कि ये त्रिघात समीकरण होगा, द्विघात समीकरण तो नहीं होगा। रूट के अंदर x दिखा यानी कि ये भी द्विघात समीकरण नहीं बन सकता। तो जब एक एक ऑप्शन बचा तो इसको टिक आउट कर लीजिए बिना जांचे पड़ताले, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन सी हो जाएगा तो हो जाएगा, मन करे तो चेक कर लीजिएगा, हम आपके ऊपर छोड़ देते हैं। यहाँ पे 70 नंबर सवाल देखिए, 2x² प्लस 5x माइनस में 12 का बराबर 0 है, तो इसका एगो मूल बताना है, ठीक है। तो एगो मूल कैसे बताएंगे, तो आप लोग देखिए, या तो दोनों मूल निकालने तो चेक कर लीजिए, 0 रख के चेक कीजिए, 1 रख के चेक कीजिए, -4 और प्लस में 4 रख के चेक कीजिए। तो अगर आप लोग -4 रख के चेक करेंगे तो इसका आंसर मैंने 0 आ जाएगा, फॉलो कर जाएगा। देखिए -4 रख के चेक कीजिए तो -4 का स्क्वायर 16, 16 ना के 32 हो जाएगा, ठीक है। अब 4 5 20 होगा, माइनस है तो -20 और -12 -32 और प्लस में 32 0 हो जाएगा, यानी कि फॉलो कर जाएगा। तो एक तो आप ऐसे चेक कर सकते हैं। दूसरा जो तरीका हमने
हमने बताया था कि मूल निकाल लीजिए दोनों का, ठीक है, दोनों तो दोनों मूल निकाल लीजिए। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट और लास्ट को गुना करेंगे मूल निकालने के लिए, तो 2 में 12 से -12 से गुना करते हैं, माइनस में 12 गुना के 24 हो जाएगा, ठीक है। इसको गुना करने पर 24 आना चाहिए, जोड़ने पर प्लस में 5 आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देखिएगा 8 3 का 24 देख सकते हैं, प्लस में 8 है, माइनस में 3 देख सकते हैं, ठीक है। ध्यान रखिएगा, आपको हमने जो है इस तरह से तोड़ना सिखाया है। जैसे ही आप तोड़ लेंगे ऐसा, ठीक है, ध्यान रखिए, जैसे ही आप ऐसा तोड़ लेंगे तो इसका कीजिएगा सेकंड स्टेप में चिन्ह बदलते हैं, प्लस में 8 दिया तो माइनस में 8 कर लेंगे, माइनस में 3 दिया तो प्लस में 3 कर लेंगे, ठीक है। एक्स स्क्वायर का जो गुणांक होता है उसके भाग देते हैं, एक्स का गुणांक 2 है तो 2 से भाग देना होगा, तो यहाँ पे 2 से भाग दे देंगे, तो 2 से 8 4 बार में कटेगा, ठीक है, -4 होगा, और 2 से 3 मैंने कटेगा तो 3/2 हो जाएगा। यानी कि एगो गुणांक जो मूल है वो -4 है, एगो मूल जो है 3/2 है, तो 3 कहीं 2 दिया नहीं है, और दूसरा का जो मूल होगा -4 होगा, तो -4 यहाँ पे ऑप्शन सी में दिया है, तो ऑप्शन सी को टिक आउट कर देंगे। तो आप या तो एक्स का मान रख के चेक कर लीजिए या फिर ऐसे निकाल लीजिए, आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। समीकरण इतना का विवेचक बराबर है, तो विवेचक किसके बराबर होगा, तो आप लोग को पता है, अभी तो लास्ट सवाल है यार, अब क्या बताएं, ठीक है। देखिए यहाँ पे b² माइनस में 4ac होता है, तो b का मान कितना है, तो 10 दिया, तो 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100 होगा, माइनस में 4, ए की जगह पे दिया है 3 √3 दिया है, तो 3 √3 कर देंगे, सी का मान जो है √3 दिया है तो √3 कर देंगे, ठीक है। तो 100 माइनस में देखिए 4 3 12 और √3 मिलके एगो 3 बनाएगा, ठीक है, 2 को √3 मिल गए, एगो 3 बनाएगा, कैसे, तो 3 3 का 9, 9 का वर्गमूल 3 होगा, ठीक है, तो यहाँ पर 3 बनाएगा, तो 4 3 12 12 3 36 होगा, तो 100 में से 36 हटाएं तो कितना होगा जी, 64 होगा, यानी कि ऑप्शन जो है सी हो जाएगा, तो ऑप्शन सी हम लोग टिक आउट कर लेंगे, तो 71 नंबर का जो है ऑप्शन सी हो जाएगा। हम आपसे बस इतना ही बार उम्मीद रखते हैं कि आपको जो है हमने पूरा अच्छे ढंग से समझाया है, और जितना भी अच्छे ढंग से समझाया है, ठीक है, आप सभी लोग अच्छे ढंग से पढ़े भी हैं, ठीक है। अगर आप लोगों ने अच्छे ढंग से पढ़ा है और आपको एक एक क्वेश्चन समझ में आया है, ठीक है, तो नीचे कमेंट करके हमको बताइए कि सर आप एकदम बवाल पढ़ा रहे हैं, एकदम झक्कास पढ़ा रहे हैं, एकदम आप अपने जैसा पढ़ा रहे हैं, ठीक है। आप जो है फ्री में पढ़ा, लेकिन लग नहीं रहा है कि फ्री में पढ़ा रहे हैं। अगर आपको ऐसा फीलिंग आ रहा है तो प्यार इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, जो कहे ना कमेंट करने के लिए, आपके हिसाब से जो आपको अच्छा लगता है वो कमेंट मैंने डाल दीजिए, चप्पल उठा के मारिए उस कमेंट बॉक्स में, चाहे कुछ भी करके मारिए, ठीक है, लेकिन एक कमेंट हो जाना चाहिए, कमेंट कर दीजिए, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और हाँ, एक बात और, अगर आपका दोस्त है ना यार, व्हाट्सअप जितना भी आप लोग व्हाट्सअप पे चैटिंग करते हैं, ग्रुप बना के रखते हैं, तो यार वीडियो को स्प्रेड कीजिए, थोड़ा सा फैलाइए, और बच्चों को जोड़िए यार, इस चैनल को भी थोड़ा सा बड़ा बनाना जरूरी है। आप लोग का सपोर्ट रहेगा तो जरूर बड़ा बनेगा, और हम भी जब बड़े बनेंगे तो आप लोग के लिए और अच्छे बेहतरीन कंटेंट लाएंगे, क्योंकि भाई अच्छा कंटेंट के लिए पूंजी का बहुत जरूरत होता है। पूंजी कहां से आएगा, तो एडसेंस से, यानी कि यूट्यूब से जब पैसा कमाई होगा, तो पूंजी बनवाइए। हम आपको एकदम बेस्ट से बेस्ट कंटेंट देने का प्रयास करेंगे, हमेशा से कार्यरत रहेंगे आपके लिए, ठीक है। हम इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहेंगे, बस इतना ही बार कह रहे हैं, और बाकी आप लोग समझदार हैं, आप लोग पढ़ते जाइए, मुस्कुराते रहिए, प्लेलिस्ट में डेली डेली आते रहिए। तो प्लेलिस्ट को आप लोग जरूर एक बार ऐड कर लीजिएगा, पढ़ते रहिएगा, बढ़िया से पढ़िएगा। ओके, बाय, धन्यवाद।